रीबर्थ ऑफ लव ऑफ माइन। एपिसोड 8। मुंबई इंडिया। रात का वक्त। आरंभ के होठों को अपने सेंसिटिव पार्ट पर फील करते ही केसर की आंखें शौक से बड़ी हो गई और उसकी बॉडी पूरी गूसेबम्प्स से भर गई। वही आरंभ केसर की भीनी भीनी खुशबू में खोने लगा था। उसका पूरा फोकस केसर के राउंड कर्वी और सॉफ्ट बॉसम के ऊपर था। आरंभ की आंखों में केसर को पाने का नशा छाने लगा था। उसके हाथ हाथ केसर को बॉडी पर क्रॉल करने लगे थे। आरंभ के रफ हाथों को अपनी बॉडी पर फील करते ही केसर की सांसें भारी हो गई। उसने अपने लोअर लिप को बाइट किया। आरंभ ने केसर को कमर से पकड़कर नीचे किया और खुद उसके ऊपर आ गया। केसर इस वक्त आरंभ के पैरों के बीच में थी। उसकी लोअर बॉडी पूरी तरह से आरंभ के नीचे दबी हुई थी। केसर ने अपनी पलकें उठाईं और आरंभ की आंखों में देखने लगी। उसने अपनी पलकें 2 से 3 बार झपकाई, तभी उसे अपने नर्म हाथों पर आरंभ के ठंडे हाथ महसूस हुए। आरंभ ने अपने हाथों से केसर के हाथों को इंटरविन करते हुए उसके हाथों को बेड पर प्रेस किया। हुकुम सा, बोलते हुए केसर की सांसें बेकाबू हो गई। आरंभ की नजर केसर के मासूम चेहरे से होते हुए उसके होठों पर गई, जो हल्के हल्के कांप रहे थे। ये देख उसका गला सूखने लगा। उसकी हर एक सांस के साथ उसका एडम्स एप्पल सेंसुअली मूव हो रहा था। उसकी सांसों की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। उसकी सांसें इतनी तेज थी कि केसर भी एक पल के लिए उसके चेहरे को देखने लगी, जो थोड़ा लाल हो चुका था। केसर के हाथ आरंभ के कंधे से फिसलते हुए उसके सीने पर आ गए। उसकी आंखों में देखते हुए केसर ने आरंभ के गाल पर हाथ रखा और उसने खुद आरंभ के होठों पर अपने होठ रख दिए और अपनी आंख बंद कर ली। उसके हाथ आरंभ के मेसी बालों में घूम रहे थे। आरंभ ने अपनी आंखें बंद की और केसर के होठों के साथ खेलने लगा। केसर के हाथ अपने बालों में महसूस करके उसकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो चुकी थी। वो अपने होठों से केसर के होठों के ऊपर बाइट करते हुए अंदर तक स्मूच कर रहा था। उसके हाथ अपने आप ही केसर के बालों में चले गए और उसने अपनी टंग को केसर के मुंह के अंदर डालते हुए अपने हाथ उसके बालों में उलझा दिए। उसके ऐसा करते ही केसर के होंठ हल्के खुल गए। केसर ने गहरी सांस लेते हुए मौन किया। हुकुम सा, आउच, प्लीज, ये कहते हुए उसने आरंभ के कॉलर को पकड़ा और उसे अपने होठों से दूर किया। आरंभ ने नजर उठाकर केसर के चेहरे को देखा, जो हल्के गुलाबी हो गए थे। पसीने की छोटी छोटी बूंदें उसके चेहरे पर चमक रही थी। उसकी सांसें और तेज धड़कने आरंभ आराम से सुन सकता था। आरंभ की नजर उसके होठों पर गई, जिस पर हल्का सा कट लग गया था और अब वहां से खून निकल रहा था। आरंभ एक झटके से केसर के ऊपर से उठ गया। आरंभ को खुद से दूर होता महसूस कर केसर ने एकदम से अपनी आंख खोली और आरंभ की तरफ देखा, जो बेड से जाने ही वाला था। उसने जल्दी से आरंभ के हाथों को पकड़ लिया और धीरे से बोली, आप कहाँ जा रहे हैं हुकुम सा? बोलकर वो जल्दी से उठकर बैठ गई। वॉशरूम, आई नीड कोल्ड शॉवर, आरंभ ने वैसे ही बिना घूमे कहा। ये सुनते ही केसर की आंखें आंसुओं से भर गई। वो धीरे से बोली, क्यों? आप ऐसे ही जा रहे हैं, आगे का क्या? आरंभ वैसे ही गहरी सांस लेकर बोला, आगे कुछ नहीं, आप सो जाएं, आपको सोने की जरूरत है। केसर एकदम से आरंभ को अपनी तरफ खींचकर बोली, हमें सोने की नहीं, आपकी जरूरत है। आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? अब आपको हमारी बॉडी पसंद नहीं आ रही, इसलिए आप हमें ऐसे छोड़कर जा रहे हैं। केसर का रिएक्शन देखकर आरंभ पहले ही हैरान हो गया था और उसकी बातें सुनकर उसकी आईब्रो आपस में सिकुड़ गईं। उसने एक झटके से पीछे पलटकर उसे देखा और फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, हुकुमरानी सा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम बस आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहते। हमें डर है कि हम आपके करीब आए तो बेकाबू हो जाएंगे और आपको हटकर बैठेंगे, जैसा अभी किया। बोलकर उसकी नजर केसर के होंठ पर थी। वो जल्दी से बेड से उठ गया और वहां से जाने लगा। लेकिन केसर की आगे की बात सुनकर उसके कदम रुक गए। केसर धीरे से बोली, क्या आप हमें इसलिए छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि हम प्रेग्नेंट हैं और अब हम आपको अच्छे से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं? बोलते हुए वो सिसकने लगी। केसर का दिल एक अनजाने डर से घिर चुका था। उसने हेमशा से ये सुन रखा था कि जब वाइफ प्रेग्नेंट होती है और अपने हस्बैंड को सेटिस्फाई नहीं कर पाती है तो वो लोग बाहर अफेयर करने लगते हैं। उसका दिल इनसिक्योरिटी से भर चुका था, साथ ही उसका रोना भी तेज हो गया था। उसे मूड स्विंग्स हो रहे थे और ये सब उसे बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा था। आरंभ एकदम से उसे अपने सीने से लगाकर बोला, क्या बोल रही हैं आप? हमने कब ऐसा कुछ आपसे कहा? और क्या ये सेटिस्फाई लगा रखा है?
कोई चीज नहीं है आप जो हमें सेटिस्फाई करेगी। बीवी है हमारी, पूरी दुनिया के सामने 7 फेरे लेकर आपको अपनी अर्धांगिनी बनाया है हमने। बोलकर आरंभ ने उसे खुद से दूर किया और उसके आंसुओं से साफ किया। केसर धीरे से बोली, तो मत जाओ ना हमसे दूर, हमें बहुत अजीब लग रहा है। हम आपको फील करना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू फील यू। बोलकर उसने आरंभ को कॉलर से पकड़कर अपने करीब कर लिया और उसकी आंखों में देखने लगी। She never craved for anything in her life, but she wanted him every time in her life. आरंभ बिना कुछ बोले उसे देख रहा था, उसका एक हाथ केसर की कमर पर था और वहीं दूसरा हाथ उसकी गर्दन पर। आरंभ धीरे से बोला, आई एम लूजिंग माई कंट्रोल, फिर आप कहेंगे तब भी खुद को नहीं रोक पाएंगे। केसर उसके सर से अपना सर जोड़कर बोली, हम रोकना चाहते भी नहीं है। आरंभ गहरी सांस लो, उसे पता था कि अगर वो एक बार अपना कंट्रोल खो बैठा तो फिर वो कंट्रोल नहीं कर सकता। केसर धीरे से बोली, प्लीज डोंट गो। उद्धरण चिन्ह बोलकर उसने आरंभ को झटके से अपने ऊपर खींच लिया। आरंभ के होंठ हल्के से केसर के होठों से टकरा गए, अब वो रुक नहीं सकता था। आरंभ ने केसर के होठों को अपने अंदर भर लिया और उस एल से पैशनेटली किस करने लगा। उसके होठ केसर के होठों के साथ सिंक हो रहे थे और उसने अपने हाथों को केसर के हाथों से साथ इंटरवेन किया हुआ था। आह ममम, केसर की मौन की हल्की आवाज आरंभ को सुनाई दे रही थी। वो शायद ज्यादा ही पैशनेटली किस कर रहा था। उसने धीरे से केसर की कमर को सहलाया और उसके मुंह में अपनी टंग एंटर दी। वो अब केसर के मुंह को एक्सप्लोर कर रहा है। वही केसर भी आरंभ के किस में पूरी तरह से चूर हो चुकी थी, उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो चुकी थी और वो आरंभ को डीपली किस बैक कर रही थी। जैसे ही उसे लगा कि अब उसे सांस नहीं आ रही है, उसने धीरे से आरंभ के कंधे पर टैप किया। अपने कंधे पर केसर का टैप फील करते हुए ही आरंभ धीमे से अलग हो गया और उसकी कुर्ती की स्ट्रैप नीचे करते हुए वो गर्दन पर वेट किसेस करने लगा। आह ए फूके। आरंभ ने जैसे ही केसर की साइड नेक को लिक किया तो उसकी सिसाक निकल गई। ये उसका मेल्टिंग स्पॉट था। आरंभ ने ये सुनते ही वहीं पर जोर जोर से सक करना शुरू कर दिया। केसर के हाथ अपने आप ही आरंभ की बैक पर कस गए और वो अपना सर बैक करते हुए आरंभ को अपनी गर्दन का और एक सिस देने लगी। आरंभ ने एक जोरदार लिक उसकी कॉलरबोन को दिया और फिर उसकी चेस्ट से बस ऊपर हल्के हल्के सेंसुअली बाइट करने लगे। ये सेंसुअल बाइट काफी थी केसर को पागल बनाने के लिए। आह 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 उम्म, केसर की मौन की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी, जिसे सुनते ही आरंभ ने उसके पैरों को पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींचा और उसके गर्दन में अपना चेहरा प्रेस करते हुए उससे स्मेल करने लगा। इस बीच उसने अपनी पकड़ केसर के कमर पर मजबूत कर दी। उसकी सांस बेकाबू हो गई थी। आरंभ की गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस करते ही केसर की पूरी बॉडी सिहर गई और उसकी पकड़ आरंभ के बॉडी पर कस गई। उम्मम हुकुम सा। केसर की आंखों की सेंसेशन की वजह से अपने आप बंद हो गईं। केसर की सैंडलवुड फ्रेग्रेंस उसके दिल को सुकून दे रही थी। अभी उसने अपनी आंखों को बंद करके केसर को स्मेल ही किया था कि उसके ऐसा करने से केसर की पूरी बॉडी सिहर गई और उसने अपने हाथों को आरंभ की शर्ट पर कसते हुए कहा, आह हुकुम सा। उद्धरण चिन्ह। केसर की सेंसुअल आवाज सुन आरंभ की आंखें अपने आप ही खुल गई और उसकी पूरी बॉडी गूसेबम्प्स से भर गई। वो अपने होश में आया और केसर से धीमे से अलग हुआ। उसकी आंखें केसर के चेहरे पर टिकी थी जो उसे ही देख रही थी। आरंभ घूमते हुए बिस्तर पर लेट गया और उसने केसर को अपने ऊपर अच्छे से बैठा लिया। केसर उसे हैरानी से देखने लगी। केसर के दोनों पैर आरंभ के दोनों तरफ थे, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी लिपस्टिक उसके होठों के आसपास फली हुई थी। आरंभ ने अपनी आंखें हल्की सी बंद की और वो धीमी सी आवाज में बोला, आई वॉन्ट यू टू डू दैट। केसर धीरे से बोली, हम। बोलकर उसने गहरी सांस ली। केसर की सांसें गहरी हो गई थी। उसने अपनी नज़र आरंभ की ब्रॉड चेस्ट पर डाली और कुछ पल उसे यूं ही अपने इंटेंस नज़रों से देखते रहने के बाद वो उसकी गर्दन पर झुककर उसे चूमने लगी। आरंभ ने उसके बालों में अपना हाथ उलझाया और बेहद गहरी सांसें लेने लगा। केसर लगातार उसकी गर्दन को चूम रही थी और उस पर लव बाइट दे रही थी। वो अभी भी आरंभ के सीने पर किस कर रही थी और किस करते हुए धीरे धीरे नीचे जाने लगी थी। आरंभ ने अपनी आंखें हल्की सी बंद की और वो धीमी सी आवाज में बोला, आई वॉन्ट यू टू टेस्ट मी। उसकी बात सुन केसर की आंखें बड़ी हो चुकी थी। उसने अपने लोअर लिप को बाइट करते हुए एक बार नीचे देखा और वापस आरंभ की तरफ। आरंभ हस्की वॉइस में बोला, आई वॉन्ट डू इट।
केसर आरंभ की आंखों में देखते हुए उसके जीन्स का बेल्ट खोलने लगी थी। केसर के सॉफ्ट हाथ उसकी सबसे सेंसुअल जगह पर थे और अगले ही पल उस कमरे में पैंट की जिप खुलने की आवाज गूंज गई। मुंबई इंडिया अहम्मम एफसी के हुकुमरानी सा आरंभ की आंखें प्लेसर से बंद हो गई। उसकी सेंसुअल मोन सुनकर केसर के दोनों गाल लाल हो गए। केसर के हाथों का टच पाते ही आरंभ की आंखें प्लेजर से बंद हो गई और उसकी सांसों की गहरी आवाज कमरे में गूंज गई। अभी आरंभ इस एहसास में खोया था कि उसने अपनी लेंथ के पास केसर की तेज सांसें महसूस की और अगले ही पल जैसे केसर के होठों ने उससे टिप को टच किया, आरंभ ने अपने हाथ में बेडशीट पर कस दिए और धीरे से मुन किया। AFC के उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही उसकी धड़कनें तेज हो गई और उसके अपने बॉडी में खून दौड़ता हुआ महसूस हुआ। उसने धीरे से आरंभ के लेंथ को ऊपर नीचे किया और फिर अपने होठों को उसके ऊपर चलने लगी। AAHHHFC के आरंभ की तेज मौन की आवाज से केसर की आंखें खुल गईं। आरंभ की आंखें बंद थी और केसर बेड पर ही थी। करीब 15 मिनट बाद वो थकते हुए बेड पर लेट चुकी थी। उसके होंठ गिले थे। आरंभ वापस केसर के ऊपर आया और उसने केसर के होठों को अपने अंदर भर लिया। एक बार फिर से उनके होंठ आपस में उलझे हुए थे। आरंभ के हाथ केसर की बैक पर चल रहे थे और वो सेंसुअली केसर के होठों को लीक के साथ सक कर रहा था। आह उद्धरण चिन्ह। केसर की हल्की हल्की शिश्कियां पूरे कमरा में गूंज रही थी। वो खुद को पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, पर आरंभ के इस एक्सट्रीम डिजायर को झेल पाना, वो भी बिना किसी आवाज के, ये पॉसिबल ही नहीं था। वही आरंभ के हाथ केसर की बैक से होते हुए उसके फ्रंट पर आ चुके थे और उसने एक झटके से केसर की ब्रेस्टी को अपने हाथों में भर लिया। आरंभ की पकड़ अपने बॉसम पर फील करते ही केसर की आंखें सेंसेशंस की वजह से अपने आप बंद हो गई और वो किस के बीच में ही मौन करने लगी। आरंभ ने ये सुनते ही धीरे धीरे केसर की बॉसम पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी और अब वो उसे धीरे धीरे प्रेस कर रहा था। मौन करते हुए केसर ने आरंभ के बालों को अपनी मुट्ठी भर लिया और उसकी गहरी सांसों की आवाज कमरे में गूंजने लगी। कुछ पल बाद आरंभ केसर दूर हुआ और उसके चेहरे की तरफ देखा। वो लंबी लंबी सांसें लेते हुए उसके नीचे लेटी हुई थी। उसकी लिपस्टिक आरंभ के इतने किस करने के बाद अब लगभग जा चुकी थी। आरंभ की तपिश खुद पर महसूस करके केसर ने अपनी पलकें उठाए और आरंभ को देखा जो उसे ही देख रहा था। उसके के बाल मेसी होकर उसके फहद से चिपके हुए थे। उसके होठों पर अभी भी केसर लगा हुआ था, जिससे उसके डार्क पिंक लिप्स चमक रहे थे। आरंभ ने एक झटके में केसर की ड्रेस फाड़ दी। केसर धीरे से बोली, हाँ क्यों? बोलते हुए वो बेचारा सा मुंह बनाकर आरंभ को देख रही थी। आरंभ धीमी सी आवाज में बोला, लीव इट एंड फोकस ऑन मी। उद्धरण चिन्ह। बोलकर वो उसके सीने पर किस करने लगा था। केसर के मुंह से एक हल्की सी आह निकली। उसकी सांसें भारी हो गई हैं और उसकी बॉडी गूसबम्स से भर गई। आरंभ के होठों उसके दोनों $USD के बीच में थे और वो वहां वेट किसेस कर रहा था। आरंभ का एक हाथ उसके एक बॉसम पर था और दूसरे हाथ से वो केसर की कमर को सहलाए जा रहा था। हुकुम सा। केसर की आंखें बंद हो रही थी आरंभ के इस सेंशुअल टॉर्चर की वजह से, कि तभी आरंभ ने धीमे धीमे बाइट करने की कोशिश की। ये फील करते ही केसर के हाथ आरंभ के बालों में कस गए और उसकी आंखों के कोनों में आंसू भर गए। प्लीज आई नीड यू। केसर की पूरी बॉडी आरंभ को अंदर तक महसूस करने के लिए तड़प रही थी। कुछ ही पलों में दोनों के कपड़े उनके बदन से दूर फर्श पर गिर चुके थे। आरंभ ने अपने हाथों से केसर की इनर थाइस को पकड़ा और उसे थोड़ा ऊपर करते हुए उसके लोअर पार्ट पर लिक करने लगा। केसर की बैक अपने आप ही सेंसेशंस की वजह से उठी। उसके हाथ आरंभ के बालों में एक बार फिर से चले गए। आरंभ ने अपने सिर को ऊपर उठाया और केसर के चेहरे को एक नजर देखा और फिर खुद की बॉडी को सेट करते हुए अपने लोअर पार्ट को उसकी बॉडी में धीरे धीरे इंसर्ट करने लगा। केसर ने अपने नाखून आरंभ के कंधों में धंसाने शुरू कर दिए थे। उसने अपने पैर एकदम से मुड़े उसके लिए। उसकी आंखें बंद थी। आरंभ एक बार फिर ऊपर आया और उसने अपने होठ केसर के होठों के साथ जोड़ दिए और उसे डीपली स्मूच करने लगा। साथ ही उसके हाथ केसर के एक बॉसम को जोर से पकड़े हुए थे। वही उसका दूसरा हाथ केसर की कमर पर अपने हाथ सेंसुएटली घूम रहा था। केसर की पूरी बॉडी हीट से भर चुकी थी। उसने भी आरंभ के बालों में अपना हाथ फंसा लिया और उसे डीपली स्मूच करने लगी। आरंभ ने किस तोड़ते हुए केसर के बॉसम की तरफ बढ़ गया और अपना मुंह उसके बॉसम पर रख वहां वेट किसेस के साथ सक और बाइट करने लगा।
जिसे महसूस करते ही केसर की शिश्कियां कमरे में गूंजने लगी। वो केसर के एक बॉसम को जोर जोर से सक करते हुए उसने अपने मुंह में ले रखा था और दूसरे को अपने हाथ से प्रेस कर रहा था। आम उद्धरण चिन्ह। केसर की शिश्कियां आरंभ को एक्साइटेड करना का काम कर रही थी। 1 घंटे बाद केसर आरंभ के ऊपर लेटी हुई थी, उन दोनों के शरीर अभी भी आपस में जुड़े हुए थे। आरंभ ने पलटकर उसे दूसरे तरफ आराम से लेटा दिया और धीरे से उससे अलग हो गया। हल्की सी आह केसर के मुंह से निकल गई। केसर अपनी बंद हो रही आंखों से आरंभ की तरफ देखते हुए बोली, हुकुम सा। अब नहीं, आई एम टायर्ड प्लीज। उद्धरण चिन्ह। बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। केसर के पर थकान साफ नजर आ रही थी, उसकी आंखें खुलना बंद हो चुकी थी, बहुत मुश्किल से उसने खुद को जगा कर रखा था। शुरुआत में बिना कुछ बोले केसर को ब्लैंकेट से अच्छे से ढक दिया और बाथरूम की तरफ चला गया। कुछ देर बाद वो वापस आया, उसके हाथ में वेट टॉवल था। वो केसर के पास बैठ गया और ब्लैंकेट को एक तरफ करके उसकी बॉडी क्लीन करने लगा। अपनी आंखें बंद किए केसर ये सब फील कर पा रही थी, लेकिन उसमें अब इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो हिल सके। थोड़ी देर बाद आरंभ वापस चला गया। कुछ पल बाद वो वापस आया और केसर के पास लेट गया और उसने केसर को अपनी बाहों में भर लिया। कुछ ही पलों में दोनों ही गहरी नींद में सो गए। मुंबई, इंडिया। अगला दिन। आरंभ अभी अभी शावर लेकर आया था। वो इस वक्त शर्टलेस था और उसने सिर्फ ट्राउजर पहन रखा था। उसके गले में टॉवल लटका हुआ था, जिसे वो एक हाथ से अपने बालों में घुमा रहा था। उसकी नज़र केसर पर गई जो पीलो को हक करके सो रही थी। आरंभ ने कुछ पल केसर को देखा और फिर वो सीधे वॉक इन क्लोजेट की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद आरंभ बाहर आया और रेडी होने लगा। उसके कान में ब्लूटूथ लगा हुआ था। दूसरी तरफ से मल्हार बोला, हुकुम सा, मिस्टर सिसोदिया ने आज एक पार्टी थ्रो की है, डील साइन होने की खुशी में। वो चाहते हैं कि आप और हुकुमरानी सा इस पार्टी में आए। आखिर ये डील सिर्फ हुकुमरानी सा की वजह से साइन हो पाई है। आरंभ कुछ पल रुककर बोला, मल्हार आपको पता है ना, हमें ये सब नहीं पसंद। मल्हार धीरे से बोला, आई एम सॉरी हुकुम सा, लेकिन उन्होंने काफी रिक्वेस्ट की है और वो हमारे सबसे पुराने क्लाइंट हैं, इसलिए हम मना नहीं कर सकते। आरंभ उसकी बात को इग्नोर करते हुए बोला, राका, अमर प्रताप सिंह का असिस्टेंट हमारे पास है। अमर प्रताप सिंह अपने हाथ पैर चलाने की कितनी भी कोशिश क्यों नहीं करे, वो राका तक नहीं पहुंचना चाहिए। मल्हार एकदम से मुस्कुराकर बोला, हाथ पैर चला कर थक जाएगा हुकुम सा, लेकिन राका तक नहीं पहुंच पाएगा। फिलहाल उसने अपना मुंह नहीं खोला है, लेकिन कब तक नहीं खोलेगा। उसके आदमी भी उसकी ही तरफ है, जिसकी थाली में खाते हैं उसकी थाली में छेद करते हैं। उसकी बात का आरंभ ने कोई जवाब नहीं दिया, उसके कॉल कट कर दिया। आरंभ केसर की तरफ पलटकर बोला, हुकुम रानी सा। उसके इतना कहते ही केसर ने धीरे से अपनी आंखें खोली और फिर वापस करवट बदलकर सो गई। आरंभ उसके पास बैठा और झुककर केसर के कान में बोला, एक्टर काफी अच्छी है आप। ये सुनते ही केसर ने झट से अपनी आंखें खोली और उसकी नजरें आरंभ की नजरों से जा मिली। केसर आरंभ को देखते हुए धीरे से बोली, हम एक्टिंग नहीं कर रहे थे, हम सो रहे थे, बस अभी आंखें खुली हैं हमारी। आरंभ झुककर केसर के नोज पर किस करके बोला, झूठ बोलना आपको आता नहीं तो कोशिश मत कीजिए, हमारे सामने आप कामयाब भी नहीं हो सकती। बोलकर आरंभ ने केसर के गाल पर किस कर लिया और फिर सीधा होकर बैठ गया। केसर ने बिना कुछ बोले अपना सर आरंभ के गोद में रख लिया और चुपचाप फ्लोर टू सीलिंग विंडो के बाहर देखने लगी। आरंभ केसर के बालों को एक तरफ करते हुए बोला, कोई टायर्डनेस फील हो रही है या फिर कोई वीकनेस फील हो रही है। बोलते हुए वो उसके बालों के साथ खेल रहा था। केसर आरंभ की तरफ अपनी नजरें करके बोली, नहीं, बस बहुत ज्यादा नींद आ रही है और हमारा फिर से मन कर रहा है सोने का। आरंभ केसर के बालों से खेलते हुए उससे बोला, यू कैन स्लीप हुकुम रानी सा। आपको जितना सोना है आप सो सकती हैं, आज ऑफिस जाने की कोई जरूरी नहीं है। शाम को एक पार्टी है, मिस्टर सिसोदिया ने डील साइन होने की खुशी में रखी है, तो हम सीधे वहीं जाएंगे, ओके। ये सुनते ही केसर उसे बिना कुछ बोले देखने लगी। उसे ऐसे मासूमियत से अपनी तरफ से देखता पाकर आरंभ बोला, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही है। केसर धीरे से बोली, क्या जाना जरूरी है, मतलब पिछली बार जो हुआ था। इतना बोलकर वो रुक गई, उसे एक बार फिर सब याद आ रहा था।
आरंभ केसर के फोरहेड पर किस करके बोला, लास्ट टाइम की तरह इस बार कुछ नहीं होगा, हम आपके साथ ही रहेंगे, ओके। केसर ने कोई जवाब नहीं दिया और उसने दोबारा अपनी आंखें बंद कर ली। रात का वक्त। केसर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी, उसकी नजर अपने ऊपर टिकी हुई थी। उसने अपने लंबे बालों को खुला छोड़ा और दूर होते हुए एक नज़र खुद को ऊपर से नीचे देखने लगी। मैरून साड़ी में उसके बॉडी कर्व्स अच्छे से हाईलाइट हो रहे थे। उसने स्लीवलेस ब्लाउज के साथ बस गले में मंगलसूत्र पहना हुआ था। आंखों में सुरमा काजल लगा दिया, होंठों पर सुर्ख लाल लिपस्टिक, मांग में सिंदूर और कांच की चूड़ियों। केसर बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो खुद को देखते हुए बोली, हुकुमसा की पसंद का कोई जवाब नहीं। बोलते हुए वो अपनी साड़ी को गौर से देख रही थी। वो साड़ी उसके लिए आरंभ ने ही भिजवाई थी और ये बात केसर जानती थी। केसर ने अपने पेट की तरफ देखा, उसकी प्रेगनेंसी को 2.5 महीने हो चुके थे, लेकिन उसे देखकर कहीं से भी पता नहीं चल रहा था कि वो प्रेग्नेंट है। उसने एक गहरी सांस ली और फिर अच्छे से परफ्यूम लगाकर उसने अपने फ्लैट्स पहने और तुरंत कमरे से निकल गई। इधर आरंभ, जो कि वहीं एक तरफ खड़ा कॉल पर बात कर रहा था, तभी उसके कानों में पायल का शोर पड़ा। आरंभ होले से मुस्कुराया और नजरें उठाकर स्टेयर्स की तरफ देखा जहां से केसर आ रही थी। एक पल के लिए आरंभ की सांसें थम गई। उसकी नजर केसर के मासूम चेहरे से होते हुए उसकी सुराहीदार गर्दन पर गई जहां उसके नाम का मंगलसूत्र केसर के बॉसम वैली के जस्ट ऊपर था। आरंभ ने अपनी नजर नीचे करते हुए केसर की मैरून साड़ी पर गई जिसमें उसके कर्व्स हाईलाइट हो रहे थे। उसकी नेट साड़ी के वजह से उसकी नावल और पतली सी कमरबंद साफ साफ शो हो रही थी। उसकी नजर केसर की मिल्की वाइट कमर पर थम चुकी थी जो कि उसकी मैरून नेट साड़ी से झांक रही थी। ये देख आरंभ को अपने पूरे बॉडी में हीट फ्लो होता हुआ महसूस हो रहा था। उसका कंट्रोल लूज हो रहा था। तभी दूसरी तरफ से मल्हार बोला, हेलो हेलो हुकुमसा। आरंभ गहरी सांस लेकर बोला, आई टॉक टू यू लेटर। इधर केसर अपनी साड़ी संभलते हुए नीचे उतर रही थी। उसने आरंभ को अभी तक देखा नहीं था। केसर नीचे आए और उसने अपनी पलकें उठाईं और उसकी नीली आंखें आरंभ की आंखों से जा टकरी। केसर ने आरंभ को ऊपर से नीचे देखा। आरंभ ने ब्लैक कलर का 3 पीस कस्टम मेड सूट पहन रखा था। हाथ इन ब्रांडेड ट्रेडिशनल वॉच और जेल से सेट किए बालों में वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। केसर आरंभ के सामने आकर रुकी और उसे देखते हुए बोली, हम रेडी हैं, चले। आरंभ अपना फोन पॉकेट में रखकर बोला, 1 मिनट। बोलकर आरंभ ने कॉफी टेबल पर रखी हुई एक बॉक्स उठाए और उसे खोलकर उसमें से एक प्लेटिनम की ब्रेसलेट निकली। आरंभ उस ब्रेसलेट को केसर के हाथों में पहनाते हुए बोला, इट्स फॉर यू। बोलकर उसने केसर के हाथों को अपने होठों से चूम लिया। केसर उसे ब्रेसलेट की तरफ देखकर बोली, ये बहुत अच्छा है, मतलब आई लाइक इट। बोलकर वो मुस्कुरा दी। आरंभ धीरे से बोला, आपको नहीं लगता इस गिफ्ट के बदले हमें भी कुछ मिलना चाहिए? केसर, जो आरंभ की आंखों शरारत साफ देख सकती थी, वो अपनी धीमी सी आवाज बोली में, क्या चाहिए आपको? मतलब हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम आपको दे सके। आरंभ केसर को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचकर उसके कान के पास अपना चेहरा ले जाकर धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, सिर्फ आप ही हमें दे सकती हैं। सोचिए सोचिए हुकुम रानी सा। बोलते हुए वो केसर की नीली आंखों में शरारत भरी नजरों से देख रहा था। वही केसर ऊपर से नीचे तक पूरी की पूरी लाल हो गई थी। वो आरंभ की बातों को मतलब अच्छे से समझ रही थी। केसर कुछ पल रुककर बोली, अच्छा ठीक है, अब छोड़िए हमें। आरंभ की नजरें एक बार केसर के होठों की तरफ चली गईं जो कि इस वक्त उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे, और फिर उसने वापस उसकी आंखों की तरफ देखा। केसर धीरे से बोली, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों? आरंभ बीच में बोला, शुश स्टॉप, अदरवाइज आई विल रूइन योर लिपस्टिक, और आप कुछ नहीं कर पाएंगी। केसर जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रखकर बोली, नहीं प्लीज, अभी नहीं हुकुमसा। प्लीज हमारी लिपस्टिक खराब मत कीजिए। बोलते हुए वो रोनी सूरत बनाकर आरंभ की तरफ देख रही थी। आरंभ ने गहरी सांस ली और केसर की लोअर बैक पर हाथ रखा और उसे देखते हुए बोला, चलें। दूसरी तरफ अवनी अपने कमरे आज की पार्टी के लिए तैयार हो रही थी। अवनी ने ब्लैक कलर का गाउन पहन रखा था जिसमें डिमंड्स का हैंडवर्क काम किया गया था। उसके चेहरे पर बहुत सारा मेकअप था। अवनी खुद को मिरर में देखते हुए बोली, आई एम लुकिंग सो हॉट। आज तो मिस्टर सिंह की नज़र मुझसे हट ही नहीं पाएगी। बोलकर वो अदा से मुस्कुराए और कमरे से बाहर निकल गई।
अवनी नीचे आकर कर चारों तरफ अपनी नजर घुमाकर देख रही थी, मानो उसकी नजर किसी को ढूंढ रही हो। पर जैसे उसकी नजर इस वक्त ढूंढ रही थी, वो तो इस पार्टी में अभी तक पहुंचा ही नहीं था। तभी अवनी की नजर मिस्टर सिसोदिया की तरफ चली गई, जो राजवीर के साथ कुछ बात कर रहे थे। अवनी उन दोनों की तरफ बढ़ गई। अवनी अपने फेस पर एक प्यारी सी स्माइल उनके लिए दोनों के पास गई और मिस्टर सिसोदिया से बोली, बड़े पापा मिस्टर सिंह और मिसेज सिंह अभी तक आए नहीं। मिस्टर सिसोदिया अपनी वॉच में टाइम देखकर बोली, आते ही होंगे, हमारी बात अभी कुछ वक्त पहले ही मिस्टर सिंह से हुई थी। ये सुनकर अवनी के चेहरे पर स्माइल आ गई। तभी राजवीर अवनी से बोले, अवनी बता, तुम्हें उन दोनों के इतने करीब जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें याद नहीं कैसे मिस्टर सिंह ने तुम्हारी बेइज्जती की थी ऑफिस में। ये सुनते ही अवनी ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। वो धीरे से बोली, अंकल गलती मेरी थी, मैं एक छोटी सी जिम्मेदारी तक अच्छे से संभाल नहीं पाई थी। उनका गुस्सा होना लाजमी था। खैर, अब आपको भी पुरानी बातें भूल जाना चाहिए। बोलकर उसने एक लुक राजवीर को दिया, जो कि बहुत अजीब था। वो अब वहां रुकना नहीं चाहती थी, उसका मूड खराब हो चुका था। अवनी मुंह लटकाकर बार काउंटर की तरफ चली गई। वो वहीं बैठकर ड्रिंक करने लगी। तभी अवनी की नजर मेन गेट से अंदर आ रहे आरंभ और केसर की तरफ चली गई। आरंभ इस वक्त फोन पर बात करते हुए अंदर की तरफ आ रहा था। आरंभ के एक हाथ में उसके फोन था और उसने अपने दूसरे हाथ से केसर का हाथ थामा हुआ था। आरंभ को आता देखकर अवनी के उदास चेहरे पर अचानक से चमक आ गई। अवनी का सारा ध्यान सिर्फ आरंभ पर ही था। वो आरंभ को बिना अपनी पलकें झपकाए बस देखे ही जा रही थी। इधर आरंभ ने केसर की तरफ देखा और अपने होठों को उसके कान के पास ले जाकर धीरे से बोला, अपना गिफ्ट हम आपसे लेकर रहेंगे हुक्मरानी सा। ये सुनते ही केसर का चेहरा एक बार फिर पके टमाटर की तरफ लाल हो गया था। उसने आरंभ की तरफ देखते हुए मौसम सा चेहरा बना लिया। वही ये सब देख रही अवनी का चेहरा जालान की वजह से काला पड़ चुका था। उसने केसर को ऊपर से नीचे तक देखा, जो बहुत खूबसूरत लग रही थी। जहां अवनी का फेस मेकअप से भरा हुआ था, वही केसर अपनी सादगी में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। अवनी खुद को केसर के सामने बहुत छोटा महसूस कर रही थी। इतनी तैयारी करने के बाद भी वो केसर की खूबसूरती का मुकाबला थोड़ा सा भी नहीं कर पा रही थी। अवनी केसर को नफरत भरी नजरों से देखते हुए बोली, बस आज की रात, फिर ये सब कुछ जो तुम्हारा है वो मेरा होगा। मिस्टर सिंह मेरे होगे और तुम उनकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए आउट होगी। बोलते हुए उसने एक बार में ही अपनी ड्रिंक का गिलास खाली कर दिया और आरंभ और केसर की तरफ बढ़ गई। कैन आई मेक यू माइन? सिसोदिया पैलेस। रात का वक्त। केसर इस वक्त एक तरफ टेबल पर बैठी हुई थी और आरंभ की तरफ देख रही थी, जो एक इन्वेस्टर से बात कर रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, क्या हम बैठ सकते हैं यहाँ? ये सुनते ही केसर ने पीछे पलटकर देखा जहां मिस्टर सिसोदिया खड़े थे। वो धीरे से बोली, हम क्यों नहीं प्लीज। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुरा दी। मिस्टर सिसोदिया उसके पास बैठकर बोले, कैसी हैं आप? केसर उन्हें देखते हुए बोली, हम बिल्कुल ठीक हैं, आप हुकुमसा को ढूंढ रहे हैं? वो वहाँ। मिस्टर सिसोदिया बीच में बोले, हम मिस्टर सिंह को नहीं ढूंढ रहे हैं, हमने बस आपको यहाँ अकेले बैठा हुआ देखा तो आपसे बात करने आ गए। केसर धीरे से बोली, हमसे बात? बोलते हुए उसने एक नज़र आरंभ को देखा। उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। मतलब वो मिस्टर सिसोदिया से यहाँ आकर मिली थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसे हमेशा से एक कनेक्शन उनके साथ फील होता था। उन्हें देखकर उसे अच्छा भी लगता था और वो अनकंफर्टेबल फील नहीं करती थी। मिस्टर सिसोदिया मुस्कुराकर बोले, ऑफ कोर्स आपसे मिसेज सिंह। केसर उनकी बात बीच में काटकर बोली, आप हमें सिर्फ केसर कह सकते हैं। एक्चुअली मिसेज सिंह सुन थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है हमारे लिए। बोलकर उसने पप्पी फेस बना लिया। केसर की मासूमियत देख उनकी आंखें हल्की नम हो गई। वो केसर के सिर पर हाथ रखकर बोले, ठीक है, वैसे हमें भी ये मिसेज सिंह कहना थोड़ा अजीब लगता है। मिस्टर सिंह से तो बिजनेस के नाते मिस्टर सिंह कहना पड़ता है, पर आपसे तो लगता है कि दिल का रिश्ता है। ये सुनकर केसर उन्हें बिना कुछ बोले देखने लगी। उसकी आंखों में कुछ तो था, वो अलग था। मिस्टर सिसोदिया अपना गला साफ करते हुए बोले, वैसे आप मिस्टर सिंह से कैसे मिली और आपकी शादी कैसे हुई? मतलब न्यूज़ में तो ऐसा कुछ आया ही नहीं। केसर एक नज़र आरंभ को देखकर मिस्टर सिसोदिया से बोली, हमारी अरेंज मैरिज हुई थी। कोई न्यूज़ नहीं आई क्योंकि हुकुमसा ये सब नहीं पसंद करते।
बोलते हुए उसने प्यार से आरंभ की तरफ देखा। मिस्टर सिसोदिया अचानक बोले, बहुत प्यार करती हैं ना आप मिस्टर सिंह से? केसर ने एकदम से उन्हें देखा और हौले से मुस्कुराकर बोली, प्यार तो बहुत छोटा शब्द है, हम अगर अपनी पूरी जिंदगी भी कुर्बान कर दे तो ये कम है, हमारे एहसासों को बयां कर पाने के लिए। मिस्टर सिसोदिया केसर की आंखों में आरंभ के लिए बेइंतहा प्यार देख सकते थे, जिसका ना तो कोई अंत था और ना ही कोई शुरुआत। वो कुछ बोलते उससे पहले आरंभ वहां आकर केसर से बोला, टेक दिस, और कोई बहाना नहीं। बोलकर उसने केसर की तरफ जूस का ग्लास बढ़ा दिया। केसर मुंह बनाकर बोली, बीटरूट जूस यू। हमें नहीं पीना, हमें इसकी स्मेल से ही उल्टी आ रही है, प्लीज हुकुमसा इसे दूर कीजिए। बोलकर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। आरंभ अपनी आंखें छोटी करके बोला, कोई बनाना नहीं चलेगा, जहां तक हमें याद है। आपने आज नाश्ते में जिद करके बीटरूट जूस बनवाया था और अभी आपको इसकी स्मेल से उल्टी आ रही है। सीरियसली? केसर बच्चों जैसा मुंह बनाकर बोली, हुकुम सा हमें नहीं पीना प्लीज ना। बोलते हुए वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आरंभ को देखने लगी। आरंभ ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा और फिर अपना सर नामे हिलाकर बोला, दिस पप्पी आइस। इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। बोलकर उसने ग्लास टेबल पर रख दिया। आरंभ केसर के गाल पर हाथ रखकर बोला, ओके, चॉकलेट चाहिए। उद्धरण चिन्ह। केसर कुछ पल रुककर बोली, आप लेकर आए हैं? उद्धरण चिन्ह। आरंभ में बिना कुछ बोले अपनी पॉकेट से एक चॉकलेट निकालकर उसके हाथ में रख दी। केसर उस चॉकलेट को देखकर बोली, आपको कैसा पता कि हमें एग्जैक्ट इसी फ्लेवर की चॉकलेट चाहिए थी? मतलब ये हेज़लनट वाली? इतना बोलकर उसने चॉकलेट का पैकेट खोला और आराम से खाने लगी। आरंभ उसके चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, जितना आप अपने मूड स्विंग्स और टेस्ट को नहीं जानती, उससे कहीं ज्यादा हम जानते हैं। केसर ने कुछ नहीं कहा, अब वो पूरी तरह से चॉकलेट खाने में बिजी हो गई थी। आरंभ ने मिस्टर सिसोदिया की तरफ देखा, जो उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। वो आरंभ की तरफ देखकर बोले, पता नहीं क्यों, लेकिन आप दोनों को साथ देखकर हमें ऐसा लगता है कि हम एक डेविल को उसकी एंजल के साथ देख रहे हैं। ये सुनते ही आरंभ के होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। आरंभ हल्का सा मिस्टर सिसोदिया की तरफ झुकाकर बोला, वो क्या है ना मिस्टर सिसोदिया, जब बात हमारी हुक्मरानी सा की हो तो डेविल बनाना पड़ता है, क्योंकि जिस दुनिया से हम हैं वो उस दुनिया में वो सब अलग है, मासूम है। मिस्टर सिसोदिया आरंभ की आंखों में बोले, गलती से भी आई सेड, गलती से कभी उन्हें हर्ट मत कीजिए मिस्टर सिंह। ये सुनते ही आरंभ के होठों के कोने मुड़ गए। तभी केसर उन दोनों को देखते हुए बोली, ये आप दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं और ऐसी कौन सी बात कर रहे हैं कि अगर हमने सुन लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आरंभ और मिस्टर सिसोदिया एक साथ बोले, हम जो भी बात कर रहे हैं वो आपको सुनाने लायक नहीं है, चुपचाप अपनी चॉकलेट पर ध्यान दीजिए। इतना बोलकर वो दोनों रुके और एक दूसरे को घूरने लगे। केसर दोनों को देखकर धीरे से बोली, आप दोनों कितने अजीब हो। बोलकर वो वापस चॉकलेट खाने लगी। उद्धरण चिन्ह। वही आरंभ और मिस्टर सिसोदिया एक बार फिर एक दूसरे को घूरने लगे। तभी आरंभ का फोन बजा। आरंभ ने कॉल पिक किया और वहां से उठाकर दूसरी तरफ चला गया। वो इस वक्त एक खाली कॉरिडोर था जहां कोई भी नहीं था। कॉल के दूसरे तरफ से मल्हार बोला, हुकुम सा, दिवाली पार्टी वाले दिन जहां आग लगी थी उस जगह की सीसीटीवी फुटेज रिकवर करे हो गई है। हम अभी उस हैकर के घर पर हैं और फुटेज डाउनलोड हो रही है। कुछ ही वक्त है, पता चल जाएगा कि ये सब किसका किया हुआ है। आरंभ धीरे से बोला, ठीक है, हम अभी यहां से निकल रहे हैं। हुकुम रानीसा के रहते हम कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और कुछ सोचने लगा। तभी उसे अपने सीने पर किसी के हाथ महसूस हुए। आरंभ ने बिना देरी किए उस हाथ को झटका दिया और गुस्से से पीछे पलटा। वो अपनी जानलेवा नजरों से अवनी को घुरेते हुए तेज आवाज में बोला, हिम्मत कैसे हुई हमें हाथ लगाने की। आरंभ की इतनी गुस्से भरी आवाज सुनकर अवनी का दिमाग एक पल के लिए सुन पड़ गया था। वो जल्दी से खड़ी होकर बोली, मिस्टर सिंह आप गलत समझ रहे हैं, मैं यहाँ। आरंभ उसकी बात बीच में काटकर गुस्से से बोला, ओ जस्ट शट अप मिस सिसोदिया, बेकाबू नहीं है हम, जिसकी आपकी ये बेहुदा हरकतें समझ ना आए। अब तक हम बस आपको मिस्टर सिसोदिया की वजह से बर्दाश्त कर रहे थे। नाउ आई विल मेक श्योर दैट योर लाइफ इज वर्स देन हेल। उद्धरण चिन्ह। बोलकर आरंभ वहां से जानेगा।
अवनी जल्दी से आरंभ के सामने जाकर खड़ी हो गई। वो आरंभ को देखते हुए बोली, आप सब कुछ जानते ही हैं तो अब ये ड्रामा करने का कोई मतलब नहीं बनता मिस्टर सिंह। हाँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ। आपके अपने कॉलेज में 5 साल पहले देख था और तब से आप मेरे दिल में बस गए थे। लेकिन आपने क्या किया, आपने उस लड़की से शादी कर ली जिसकी ना तो हैसियत आपकी जितनी है और ना ही औकात। शी डोंट डिजर्व यू। उद्धरण चिन्ह। अभी उसने इतना कहा ही था कि तभी एक थप्पड़ की आवाज उस खली कॉरिडोर गूंज गई। अवनी एकदम से नीचे गिर चुकी थी। आरंभ ने उसे इतनी जोर का थप्पड़ मारा था कि उसका पूरा चेहरा सुन्न पड़ चुका था। उसके नाक और कान से खून आना शुरू हो चुका था। आरंभ तेज आवाज में बोला, जिसकी हैसियत और औकात की बात आप कर रही हैं ना, उसे देखने तक की हकीकत नहीं है आपकी मिस सिसोदिया। अवनी एकदम से होश में आई, सने अपनी आंसू भरी आंखों से आरंभ को देखा। आज पहली बार किसी ने उस पर हाथ उठाया था। आरंभ अपने घुटनों के बल बैठकर बोला, वो कोई राह चलती लड़की नहीं है जिसके बारे में आप बात कर रही है। वो केसर आरंभ प्रताप सिंह है, जोधपुर की हुकुमरानी सा है वो। सोचिए, जिसका नाम है इतना गुरूर है तो उसकी पहचान में कितना होगा। जिसकी हैसियत की आप बात कर रही हैं ना, उसके एक नाखून बराबर आपकी हैसियत नहीं है। बोलकर आरंभ खड़ा हुआ और अवनी को घूरते हुए बोला, अपनी जिद को प्यार का नाम देकर बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए और आइंदा कभी हमारे सामने मत आओ, वरना हम क्या करेंगे इसका अंदाजा हम भी नहीं है। इतना बोलकर आरंभ वहां से गुस्से से चला गया। इधर अवनी ने अपने आंसू पूछा और होठों पर तिरछी मुस्कान के लिए बोली, जिद नहीं, पागलपन है मिस्टर सिंह, और अब ये पागलपन केसर की मौत से खत्म होगा। बोलकर उसने किसी को कॉल लगा दिया। दूसरी तरफ से कॉल पिक होते ही एक लड़के की आवाज में, मैडम काम हो गया है, लड़की हमारे पास है, कल सुबह तक आपको इसका वीडियो भी मिल जाएगा। अवनी बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, अब वीडियो मेरी किसी काम की नहीं है, प्लान में थोड़ा चेंज है। तुम लोगों को जो करना है उस लड़की के साथ करो, लेकिन कल सुबह तक मुझे उस लड़की की मौत की खबर चाहिए। दूसरी तरफ से वो लड़का बोला, ठीक है मैडम, काम हो जाएगा, लेकिन उसके पैसे अलग से लगेंगे। अवनी दांत पिसते हुए बोली, मिल जाएंगे तुम्हारे पैसे। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और बिना किसी एक्सप्रेशन के सामने देखने लगी। वही आरंभ वापस उस टेबल पर आया जहां केसर था, लेकिन अब वो वहां नहीं थी। तभी मिस्टर सिसोदिया से बोला, मिस्टर सिंह आप यहाँ। आरंभ कंफ्यूज होकर बोला, क्या मतलब हम यहाँ, और हुकुमरानी सा कहा है। बोलते हुए आरंभ सवालिया नजरों से उन्हें देख रहा था। मिस्टर सिसोदिया उसे देखते हुए बोले, क्या मतलब, वो कहा आपके साथ ही होगी ना, अभी अपने ही तो उन्हें बाहर बुलाया था। वेटर आया था, उसने कहा आप उन्हें बाहर बुला रहे हैं। मिस्टर सिसोदिया ने अभी इतना कहा ही था कि एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आई। उन दोनों ने उसे तरफ देखा, सामने फ्लोर पर एक वेटर की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। मिस्टर सिसोदिया धीरे से बोले, केसर। बोलते हुए उन्हें अपने बगल में देखा जहां अब आरंभ नहीं था। इधर आरंभ बाहर आया और कॉल पर बोला, मल्हार, हुकुमरानीसा के ब्रेसलेट में ट्रैकर है, उसे ट्रैक करके बताओ लोकेशन कहाँ की है, जल्दी करो, वक्त नहीं है हमारे पास। बोलते हुए उसने अपनी कार स्टार्ट कर दी और वहां से निकल गया। आरंभ खुद से बोली, कुछ नहीं होने देंगे हम आपको, कुछ भी नहीं। इधर एक कार फार्म हाउस के बाहर आकर रुकी। एक लड़का कार से उतर और उसने केसर की बाह को पकड़कर उसे गाड़ी से बाहर खींच लिया। उसके पीछे उसका दोस्त भी कार से भर निकल गया। केसर जोर से चिल्लाई, लीव मी, कौन हो तुम लोग, हमें कहाँ लेकर आए हो, प्लीज छोड़ो हमें। वो लड़का उसे घर के अंदर ले जाते हुए बोला, अभी पता चल जाएगा हम तुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं। ये बोलते हुए उस लड़के ने केसर को एक कमरे में धक्का दिया। केसर ने खुद को संभालते हुए वॉल का सहारा लिया, उसका हाथ अपने पेट पर चला गया था। केसर की हार्टबीट बुरी तरीके से बढ़ी हुई थी और वो हल्का हल्का कहां पर भी रही थी। उसने पीछे पलटकर सहमी नजरों से उन लड़कों की तरफ देखा। अगर अभी उसने खुद को संभालना नहीं होता तो वो बुरी तरह से गिरती और शायद उसका बच्चा। इसके आगे सोचने की हिम्मत उसमें बिल्कुल भी नहीं थी। उस लड़के ने केसर की तरफ देखा और फिर अपने दोस्तों से बोला, सबसे पहले मैं इसके साथ मजे करूंगा, तुम सब बाद में आना। ये बोलते हुए वो केसर को देख रहा था जो काफी घबराई हुई थी। एक लड़का केसर को देखकर अपने सीने पर हाथ फेरते हुए बोला, जी तो नहीं चाह रहा इसे ऐसे छोड़कर जाने का, लेकिन ठीक है तुम इसके साथ मजे करो, तब तक हम शराब का मजा लेते हैं।
उद्धरण चिन्ह। इधर उस लड़के ने कमरे का दरवाजा बंद किया और उसके चारों दोस्त बाहर चले गए। वो लोग लिविंग रूम में बैठकर दारू पीने लगे। कमरे में केसर उस लड़के को अपने पास आते देख रही थी। उसने घबराते हुए कहा, प्लीज जाने दो हमें। हमें क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? बोलते हुए वो बुरी तरह से रो रही थी। वो लड़का अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए केसर की तरफ बढ़ते हुए बोला, चुपचाप मान जा, तेरे लिए आसानी होगी, वरना तू सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। कमरे में बस केसर के जोर जोर से सांस लेने की आवाज आ रही थी। केसर डर भरी आंखों से अपने सामने उस लड़के को कपड़े उतारते देख रही थी। वो लड़का केसर को ऊपर से नीचे तक बोला, तुम दिखने में तो बहुत कमाल की हो, पार्टी में सबका ध्यान तुम पर ही था। सच कहूं तो आज तक मैं तुम जैसी लड़की से नहीं मिला जो इतनी खूबसूरत हो। तुम्हारे साथ खेलने में मजा आएगा। उद्धरण चिन्ह। क्या कहते हैं? उसने अपनी शर्ट को उतार कर फेंक दिया। केसर उसे अपने पास आते देख पीछे हट रही थी। उसकी पीठ दीवार को छू गई। केसर का चेहरा रोने की वजह से पूरा लाल हो गया था। उससे खुद से ज्यादा अपने बच्चे की टेंशन हो रही थी। मुंबई, इंडिया, रात का वक्त। उस लड़के ने जैसे ही केसर के गाल को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, केसर ने झट से बगल के टेबल पर रखी बियर की बोतल को पकड़कर उस लड़के के सर पर दे मारा। बोतल उसके सर पर लगते ही चूर चूर हो गई। उस लड़के ने चिल्लाते हुए अपना सिर पकड़ लिया। कमरा साउंड प्रूफ होने की वजह से उसकी आवाज बाहर नहीं गई। वो लड़का अपने सिर पर हाथ रखकर गुस्से से बोला, साली कमीनी, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे मारा। बोलते हुए वो केसर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। केसर टूटी हुई बोतल को उसके सामने करते हुए बोली, खबरदार, जो तुमने हमें हाथ भी लगाया तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। दूर रहो हमसे, पास मत आना हमारे। वो लड़का एकदम से पीछे हट गया। वो हकलाते हुए बोला, ये लड़की, ये मजाक नहीं है, इसे नीचो करो। बोलते हुए वो अपने कदम पीछे ले रहा था। केसर अपनी कांपती हुई आवाज में बोली, पास मत आना, जाने दो हमें, वरना जान से मार देंगे हम तुम्हें। बोलते हुए केसर दरवाजे की तरफ जा रही थी। उस लड़के ने एक नज़र केसर को देखा और फिर एकदम से सोफे पर रखा हुआ पिलो उठाकर केसर की तरफ फेंक दिया। केसर के हाथ से कांच का टुकड़ा छूटकर बेड के नीचे चला गया। उस लड़के ने केसर को धक्का दिया। केसर संभल नहीं पाए और पीठ के बल नीचे गिर गई। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। वो लड़का हंसते हुए बोला, तुझे क्या लगा तेरी इस छोटी मोटी हरकतों से डर जाऊंगा मैं? चल हट। हर रात तेरी जैसी लड़कियों को मैं अपने नीचे मसलता हूं, फिर तू क्या चीज है? बोलते हुए वो केसर के पास आने लगा। केसर उसे देखते हुए पीछे सरकने लगी थी। उसे पैनिक अटैक आने लगा था। वो हकलाते हुए बोली, प्लीज प्लीज, हाँ, हमें जाने दो। वो लड़का केसर को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, प्यार से मना रहा था, तब तू मानी नहीं। अब इस सब का कोई फायदा नहीं है। ये बोलते हुए उसने केसर के पैरों पर अपने पैर दे मारा। केसर दर्द में जोर से चिल्लाए, लेकिन उसके चिल्लाने से उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो केसर के पैरों को बुरी तरह से अपने जूते से मसलने लगा। वो हंस रहा था केसर के ऊपर और उसकी हंसी केसर के कानों में चुभ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों के सामने आरंभ का चेहरा घूम गया। अभी तक केसर के पैरों से खून निकलने लगा था। उसके पैरों की पायल उसकी स्किन में धंसते हुए उसे चोट पहुंचाने लगी थी। वो लड़का तेज आवाज में बोला, चिल्ला, जितना चिल्लाना है चिल्ला, यहां तेरी आवाज सुनाने वाला कोई नहीं है। ये बोलते हुए वो केसर के ऊपर आ गया और उसे किस करने की कोशिश करने लगा। केसर ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उस लड़के ने केसर के दोनों हाथों को पकड़कर उसके सर के अपर वॉल से लगा दिया और उसने उसे पैरों के बीच दबोच दिया। वो लड़का उसके गले के पास अपना चेहरा ले जाते हुए बोला, व्हाट अ ब्यूटी यू हैव स्वीट हार्ट। बोलते हुए उसने अपना चेहरा केसर के गले में छुपा लिया और उसके गले पर किस करने लगा था। केसर छुटने की कोशिश करते हुए बोली, जस्ट लीव मी प्लीज। बोलते हुए वो लगातार छूटने की कोशिश किए जा रही थी। केसर प्रेगनेंसी के वजह से ज्यादा मूवमेंट इस वक्त नहीं कर पा रही थी। ऊपर से सामने वाले आदमी का पैर पहले से ही उसके पेट के पास था। वो चांस नहीं ले सकती थी। केसर छटपटाते हुए उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी और इसी बीच उसका ब्लाउज फट गया। वो अंदर तक कांप गई। वो अब गलती से भी कोशिश नहीं कर रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो इस वक्त बहुत बेबस महसूस कर रही थी।
उसने कस के अपनी आंखें बंद की और उसकी आंखों के सामने आरंभ का चेहरा नजर आया। उसके कानों में आरंभ के कहे गए शब्द गूंज रहे थे। अगर कभी किसी कंडीशन में हम आपके साथ नहीं रहे तो कभी हिम्मत मत हारिएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें आने में थोड़ी देर क्यों ना हो जाए, आप अपने हुकुमसा पर विश्वास रखिएगा, हम जरूर आएंगे। तभी अचानक उसके दिमाग में कुछ आया। वो अपना हाथ बढ़ाकर बेड के नीचे कुछ ढूंढने लगी। उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और उसके हाथ में टूटे हुए बोतल का टुकड़ा आ गया। उसने बिना देरी किए उस कांच के टुकड़े को लड़के के गले में घुसा दिया। वो कांच का टुकड़ा सीधे उसके गले को चिरता हुआ अंदर घुस गया। उस लड़के ने अपने गले को पकड़ लिया और समझने की कोशिश करने लगा कि एक ही झटके में क्या हो गया। केसर उस लड़के के गले में वो कांच का टुकड़ा चुभाते हुए अपनी कामजोर हो चुकी आवाज में बोली, अब तुम दोबारा हमें तो क्या किसी को भी हाथ नहीं लगा सकते। तुम जैसे लोग क्या समझते खुद को। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए उसने लगभग वो कांच का टुकड़ा उसके गले में घुसा दिया था। इस सब में उसके खुद के हाथ में भी चोट लग गई, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके अंदर ना जाने कहां से इतनी हिम्मत आ गई थी। केसर ने उस लड़के को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और गुस्से से बोली, तुम जैसे ऐरे गहरे कभी भी हम लड़कियों की इज्जत पर हाथ डाल सकते हैं हम। वो लड़का केसर की आंखों में अपनी मौत देख रहा था। केसर की आंखें लाल हो रही थी। उसके चेहरे पर उसके गाल पर खून लगा हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे और कमरे की डिम लाइट में वो बहुत खतरनाक लग रही थी। केसर चिल्लाते हुए बोली, कभी नहीं, तुम जैसे इंसान को मौत के घाट उतारने में हमें जरा भी झिझक नहीं होगी। ये बोलते हुए केसर ने वही रहा फ्लावर वास उसके सर पर दे मारा। उस लड़के की आवाज तो पहले ही दब चुकी थी, लेकिन अब उसकी सांस भी थम गई। वहां बस केसर की तेज सांसों की आवाज गूंज रही थी। केसर बिना किसी एक्सप्रेशन के उस लड़के की डेड बॉडी को घूर रही थी। वो धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगी और वॉल से टकराकर सरकते हुए नीचे बैठ गई। वो अपने होश में बिल्कुल भी नहीं थी। वो बस अपने सामने पड़ी डेड बॉडी को घूर रही थी। उसकी आंखों में कोई एक्सप्रेशन नहीं थी, बस एक फलीपन नजर आ रहा था। ठीक आधे घंटे बाद कमरे का दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुला और आरंभ अपने धीमे कदमों से अंदर आया। आवाज सुनते ही केसर ने खुद को सिकोड़ लिया। वो डर से खुद सिमटते जा रही थी। वही आरंभ की नजर जैसे ही केसर के ऊपर गई, उसकी सांस ही थम गई। केसर की हालत देखते ही आरंभ की मुठ्ठियां गुस्से से कस गई। आरंभ की पकड़ उसके गन पर कस गई। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी दुनिया एक पल के लिए खत्म हो चुकी थी। केसर अपने दोनों घुटनों के बीच अपना चेहरा छिपाए बैठी थी। उसके एक हाथ में कांच की टूटी बोतल थी और उसके बाल उसे कवर करते हुए फर्श को छू रहे थे। उसके पैर पर लगी चोट से खून बह रहा था। आरंभ ने उस लड़के पर एक नजर डाली के ऊपर डाली, जो कि पूरी तरह से खून से लथपथ था। उसने एक गहरी सांस ली और अपने कदम केसर की तरफ बढ़ा दिए। आरंभ केसर के सामने आकर रुका और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। आरंभ ने अपने कपते हाथों को केसर की तरफ बढ़ाया और उसके कंधे को धीरे से छुआ ही था कि केसर ने अपने हाथ में पकड़े बोतल के टुकड़े को आरंभ के आगे कर दिया। वो टुकड़ा आरंभ की आंख से बस 1 इंच ही दूर था, लेकिन उसकी आंखों में इस चीज का कोई खौफ नहीं था। वो केसर को बिना पलके झपकाए देख रहा था। केसर बिना कुछ बोले आरंभ की आंखें में देख रही थी। धीरे धीरे वो कांच का टुकड़ा उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। वही आरंभ के हाथ लग रहे थे। वो केसर को हाथ लगाने से डर रहा था, मानो उसने केसर को हाथ लगाया तो वो उसे चोट पहुंचा देगा। केसर की आंखें आंसुओं से भर गई और अपनी कांपती हुई आवाज में धीरे से बोली, हुकुम, हुकुम सा। इतना बोलते ही उसकी आंखों से आंसू बहकर उसके गाल पर आ गए। बस उसके इतना कहते ही आरंभ ने उसे खींचकर अपनी सीने से लगा लिया। आरंभ की बाहों की गर्मी से महसूस करते ही केसर एकदम से बिखर गई। केसर जिसने अब तक खुद को कंट्रोल कर रखा था, वो आरंभ के सीने से लगता है फूट फूट रोने लगी। आरंभ का दिल उसे इस तरह देखकर कांपने लगा। कुछ देर पहले तक केसर अपने होश में नहीं थी, वो सदमे में थी। जो हुआ उसे समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आरंभ को अपने पास महसूस करते ही वो खुद को और संभल नहीं पाए और जोर जोर से रोने लगी। आरंभ ने उसे रोकने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की। वो चाहता था कि केसर अपने दिल का सारा दर्द अपने आंसुओं के जरिए निकल दे। उसे अब अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि वो अपनी बीवी को प्रोटेक्ट तक नहीं कर सका। ये सिर्फ उसके वजह से हुआ था।
अगर वो केसर के पास रहता तो ये नहीं होता। पर ये वक्त सोचने का नहीं था, उसे केसर को सबसे पहले संभालना था। केसर रोते हुए अपनी कांपती हुई आवाज में बोली, हुकुम, हुकुम सा, वो हमारे साथ जबरदस्ती कर रहा था। हाँ, हमने उसे मार दिया। आरंभ ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों से आंसू की बूंद केसर ने सिर पर टपक गई। सिर्फ उसे ही पता था इतनी देर से केसर के ना मिलने से उसके दिल में कैसे ख्याल आ रहे थे। अब जब केसर उसके सीने से लगी तब जाकर उसे अपना दिल फिर से धकता हुआ महसूस हो रहा था। आरंभ ने केसर को पूरी तरह से अपनी बाहों में छुपा लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। मानो अगर उसने हल्की सी भी ढील दी तो केसर उसे छोड़कर हिमशा के उससे दूर चली जाएगी। आरंभ धीरे से बोला, हुकुम रानी सा, शांत हो जाए, सब ठीक है, हम हैं ना आपके पास, डरने की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। उद्धरण चिन्ह। आरंभ ने अपने हाथ जैसे ही केसर की बैक पर रखा, उसकी आंखें गहरी हो गया। केसर की पीठ पर कोई कपड़ा नहीं था। आरंभ की आंखों में मानो खून उतर आया, उसने एक बार उस लड़के की लाश की तरफ देखा। आरंभ का मन उसे दोबारा जिंदा करके मारने का कर रहा था। आरंभ ने केसर को कंधे से पकड़ा और खुद से दूर किया। केसर उसे सुबकते हुए आंसू भारी आंखों से देख रही थी। आरंभ ने अपने कैप्ते हाथों से धीरे धीरे उसके चेहरे पर आ रहे बालों को अपने दोनों हाथों से समेटा और उसकी हालत देखकर उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। केसर का ब्लाउज फट चुका था, उसकी अपर बॉडी एक्सपोज हो रही थी। उसके कंधे और गले के पास नाखूनों से खरोंचने और कुछ दांतों के निशान बने हुए थे, जिससे हल्का हल्का खून आ रहा था। आरंभ ने बिना देरी किए जल्दी से अपने कोट को निकालकर केसर को पहना दिया। केसर उसे अपने हाथ, गले और कंधे की तरफ इशारा करते हुए बोली, उसने हमें यहाँ और यहाँ छुआ, वो हमें गंदे तरीके से देख रहा था, वो हमें छू रहा था, हमने रोने की कोशिश की, जब वो हमारे पास आया तो हम डर गए थे। उसका पैर हमारे पेट के पास था, आई थॉट कहीं हमारे बेबी को कुछ ना हो जाए, जब इतने ज्यादा करीब आ चुका था। उद्धरण चिन्ह। हमें लगा था कि कुछ बहुत बुरा हो जाएगा, हम नहीं बच पाएंगे। हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आपका चेहरा घूम रहा था और बातें याद आ रही थी। पता नहीं कैसे, लेकिन हमने उसे मार दिया। बोलते हुए वो बुरी तरह से कांप रही थी, वो पैनिक करने लगी थी। उससे अच्छे से सांस भी नहीं आ रही थी। आरंभ ने बिना कुछ बोले उसे अपनी बाहों में भर लिया। केसर आरंभ की शर्ट को अपनी मुट्ठी भरकर रोते हुए बोली, उसने हमें गंदा करना चाहा, वो हमें। अभी केसर आरंभ को खुद से दूर करते हुए ये कह ही रही थी, अगले ही पल उसके सारे वर्ड्स अंदर ही रह गए, क्योंकि आरंभ ने उसकी कमर को टाइटली पकड़ते हुए उसके होठों पर अपने होठों को रख दिया था। और जैसे ही आरंभ ने केसर के कैपते हुए होठों पर अपने होठों को रखे, केसर की पूरी बॉडी में कर्क दौड़ गया, उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। इतनी देर से चल रहे एक भी ख्याल अब उसके पास नहीं बचे थे। वो बस इस मोमेंट को जी रही थी, या फिर ये कहे कि वो बस इस मोमेंट में खो चुकी थी पूरी तरह। आरंभ का उसके इतने पास हो उसे सुकून और राहत दोनों दे रहा था। आरंभ अपने होठों को केसर के मुलायम होठों पर रख उसे बहुत ही पैशनेटली किस किए जा रहा था। उसके हाथ केसर के बालों में उलझते जा रहे थे और देखते ही देखते उसने केसर के बालों को अपनी मुट्ठी में उलझा लिया था। In that kiss, he wasn't just touching her lips, he was consuming the very essence of her. उद्धरण चिन्ह। आरंभ के टंग को अपने मुंह में महसूस कर केसर की आंखें अपने आप ही बंद हो गई और उसने अपने आप को पूरी तरह से आरंभ की बाहों में छोड़ दिया। आरंभ ने परफेक्टली केसर की नाजुक सी बॉडी को अपने बाहों में जकड़ लिया और उसके लोअर लिप को स्मूच करने लगा। उसके ऐसा करते ही केसर के हाथ आरंभ की शर्ट पर कस गए और वो धीमे धीमे शिश्कियां लेने लगी। हुकुम, हुकुम सा, मुंबई इंडिया, रात का वक्त। हुकुम, हुकुम सा। उद्धरण चिन्ह। केसर की सेंसुअल आवाज सुनकर आरंभ की सांसें भारी हो गई। उसके हाथ केसर के बालों पर और भी तेजी के साथ कस गए। आरंभ ने अपनी आंखें खोलते हुए केसर के होठों को खुद से रिहा किया और अपना सिर उसके सिर से जोड़ लिया। वो गहरी नज़रों से केसर के चेहरे को देख रहा था। केसर अपनी आंखें बंद किए गहरी सांसें ले रही थी। वो पूरी तरह से कुछ देर पहले की सारी बातें भूल चुकी थी। आखिर आरंभ के किस का जादू उसके ऊपर चल चुका था। आरंभ ने बिना कुछ बोले उसे गोद में उठा लिया और कमरे से बाहर निकल गया। केसर ने अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया और अपनी पकड़ आरंभ के शर्ट पर कास दी। चारों लड़के जो बाहर बैठे ड्रिंक कर रहे थे, वो बॉडीगार्ड की गिरफ्त में थे।
सबका नशा उतर चुका था और सब घबराई नजरों से आरंभ को देख रहे थे। आरंभ मल्हार के पास आकर रुका और बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, इन्हें इतना टॉर्चर करो कि इनकी रूह भी इनकी चीखें चुनकर कांप जाए। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर आरंभ केसर को अपनी बाहों में लिए कार की तरफ बढ़ गया। ड्राइवर ने जल्दी से कार की पिछली सीट का दरवाजा खोला। आरंभ केसर को गोद में लेकर कार की पिछली सीट पर बैठ गया। लेकिन तभी केसर की पकड़ आरंभ गले पर ढीली हो गई और उसका सर एक तरफ को झुक गया। वो बेहोश हो चुकी थी। आरंभ ने बिना कुछ रिएक्ट किए उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी आंखों में एक तूफान नजर आ रहा था जो शायद सब कुछ बर्बाद करने वाला था। आज मौसम बहुत खराब था, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और भयंकर तूफान भी आया था। सब तरफ अंधेरा छाया हुआ था। 1 घंटे बाद कार विला के बाहर आकर रुकी। आरंभ केसर को बाहों में लिए अंदर चला गया। सानवी जी हॉल में बैठकर उन दोनों के वापस आने का इंतजार कर रही थी। वो केसर को इस हाल में देखा कर बोली, भाभी सा। आरंभ बीच में बोला, सानवी कॉल द डॉक्टर फास्ट। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए वो केसर को लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में पहुंचकर आरंभ ने केसर को बिस्तर पर लेटाया और उसे कंबल से अच्छे से ढक दिया। वो वही उसका हाथ पकड़कर बैठ गया। वो चुपचाप केसर के मासूम चेहरे को देख रहा था। उसके दिल में इतना दर्द भर चुका था कि वो कहकर भी उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। आरंभ केसर का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, एक बार आप ठीक हो जाएं, आई शो जिसकी वजह से आपकी ये हालत हुई है, हम उसे नरक के दर्शन करवा देंगे। बोलते हुए उसकी आंखों में बेहिसाब गुस्सा था। थोड़ी देर में डॉक्टर वहां आ चुकी थी। वो एक फीमेल डॉक्टर थी। डॉक्टर आरंभ को देखकर बोली, मिस्टर सिंह क्या आप बाहर जाएंगे या? आरंभ बीच में बोला, आई विल नॉट गोना लीव हर, आप ऐसे ही चेक कीजिए एंड शी इज प्रेग्नेंट, ऑलमोस्ट 3 मंथ होने वाले हैं। बोलते हुए उसने डॉक्टर की तरफ देखा। डॉक्टर जल्दी से बोली, नो प्रॉब्लम मिस्टर सिंह, आई विल चेक। उद्धरण चिन्ह। बोलकर वो दूसरी तरफ चली गई और केसर का चेकअप करने लगी। आरंभ उसके बगल में बैठा हुआ था और उसने कसकर केसर का एक हाथ पकड़ा हुआ था। सानवी दरवाजे पर खड़ी थी और चुपचाप केसर को देख रही थी। उसे नहीं पता था कि क्या हुआ है और वो आरंभ से पूछकर उसे अभी परेशान नहीं करना चाहती थी। तभी मल्हार वहां आया। सानवी उसे देखकर जल्दी से बोली, भाभी सा को क्या हुआ? उनकी ये हालत कैसे? मतलब वो दोनों पार्टी इन गए थे ना? मल्हार कुछ पल रुककर बोला, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी शांत रहिए। बोलकर वो सामने देखने लगा। इधर केसर को चेक करते वक्त डॉक्टर के एक्सप्रेशन काफी सीरियस थे। डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाया। केसर के माथे पर सिलवटें आ गई, लेकिन वो दोबारा शांत हो गई। डॉक्टर आरंभ की तरफ देखा कर बोली, मिस्टर सिंह प्लीज कम आउटसाइड। बोलकर वो कमरे से बाहर निकल गई। आरंभ ने संभाल कर केसर का हाथ बेड पर रखा और फिर कमरे से बाहर निकल गया। आरंभ बाहर आया और बेबशी से बोला, हुकुमरानी सा ठीक है ना डॉक्टर? डॉक्टर आरंभ को देखकर बोली, मिस्टर सिंह वो ठीक है लेकिन। वो बोलते बोलते रुक गई। आरंभ धीरे से बोला, लेकिन क्या डॉक्टर? डॉक्टर डीप ब्रीथ लेकर बोली, उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई है। पूरे शरीर में जबरदस्त करने के निशान और गहरे जख्म है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो अपने इरादे में कामयाब नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही सानवी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वही आरंभ ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपना सर वॉल से टीका लिया था। केसर की हालत देखकर वो पहले ही सब कुछ समझ गया था, लेकिन वह वक्त वो कुछ सोचना नहीं चाहता था। डॉक्टर आरंभ की हाथ समझ में आई, बोली, मिस्टर सिंह आपको खुद को संभालना होगा, उन्हें आपकी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि उनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा है, ऊपर से वो प्रेग्नेंट है। अगर वो ठीक नहीं रहेगी तो बच्चे की कंडीशन खराब हो सकती है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वॉन्ट टू से। उद्धरण चिन्ह। आरंभ ने बिना कुछ बोले अपना सर हाँ में हिला दिया। डॉक्टर आरंभ को देखकर बोली, वेल मैंने उन्हें नींद का इंजेक्शन दिया है। नींद बहुत जरूरी है उनके लिए। बोलते हुए डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन मल्हार को दिया और बोली, इसमें कुछ मेडिसिन है, लिए मल्टीविटामिन और पेन किलर। अभी नींद में है लेकिन उठने के बाद दर्द चोट में होगा, सो इट्स इम्पोर्टेंट। उद्धरण चिन्ह। बोलकर डॉक्टर वहां से चली गई। सानवी भी डॉक्टर के पीछे उन्हें छोड़ने चली गई।
मल्हार आरंभ के कांधे पर हाथ रखकर बोला, हुकुम सा, वो ठीक है, हुकुम रानी सा को कुछ नहीं हुआ। हम आरंभ गहरी सांस लेकर बोला, हमें उनके पास जाना है। बोलकर वो वापस अंदर चला गया। आरंभ वापस अंदर आया और घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया। वो बिना कुछ बोले बस केसर के चेहरे की तरफ देख रहा था। डॉक्टर ने उसे अच्छे से पट्टी कर दी थी, लेकिन आरंभ की आंखों में वो पट्टी चुभ रही थी। वो केसर को ऐसा नहीं देख सकता था। वो एकदम से उठा और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया। उसके एक हाथ में एक गीला तौलिया था और दूसरा हाथ उसकी शर्ट में। आरंभ केसर के पास बैठ गया और धीरे धीरे उसकी बॉडी क्लीन करने लगा। उसे अच्छे से साफ करने के बाद उसने उसे अपनी शर्ट पहनी और वापस बाथरूम के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद आरंभ बाथरूम से बाहर आया। उसकी नज़र जैसे ही बिस्तर पर गई उसकी आंखें बड़ी हो गई। केसर बिस्तर पर नहीं थी। आरंभ इधर उधर देखने लगा। उसका दिल एक अनजान डर से घिर चुका था। उसने जल्दी से अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। तभी सोफे के पीछे से कुछ अजीब सी आवाज आई। आरंभ ने अपने कदम उस तरफ बढ़ा दिए। वहां पूछकर उसने जैसे ही सामने का नजर देखा उसका दिल कपा गया। केसर सोफे के पीछे बैठी हुई थी और खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसने आरंभ के शर्ट के अलावा कुछ भी नहीं पहना था, लेकिन उसने उसके बटन तोड़ दिया। वो अपने गले और सीने के पास नाखून से खरोच रही थी। उसके पैरों में लगी चोट पर बैंडेज की गई थी, लेकिन उससे अब खून बहने लगा था। वो खुद को चोट पहुंचा रही थी। वो रो रही थी लेकिन उसके गले से आवाज बाहर नहीं आ रही थी। वो अपने होश में बिल्कुल भी नहीं थी। शायद उसने कोई बुरा सपना देखा था और डर से उठ गई थी। आरंभ उसके सामने अपने घुटनों पर बैठकर अपनी कांपती हुई आवाज में बोला, हुकुम रानी सा। उसकी आवाज सुनकर केसर ने हल्के से अपना सिर उठाकर आरंभ की तरफ देखा, मानो उसे पचाने की कोशिश कर रही हो। उसकी आंखें एक अनजानपन में थीं। उसकी ऐसी हालत देखकर आरंभ का दिल दर्द कर रहा था। आरंभ ने अपना हाथ केसर की तरफ बढ़ाया। केसर एकदम से पीछे खिसक गई और हकलाते हुए बोली, मारना नहीं। हाँ, हम। उसने बोला भी नहीं जा रहा था। ना तो उसके शब्द निकल रहे थे और ना ही उसकी आवाज। वो बुरी तरह से पैनिक करने लगी थी। उसका चेहरा पसीना से भीगा हुआ था। वो ऊपर से नीचे तक बहुत बुरी तरह से कांप रही थी। आरंभ ने एकदम से खिंचकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। केसर सीधे आरंभ के सीने से जा लगी। इस वक्त वो अपने होश में ही नहीं थी। वो चिल्लाते हुए बोली, छोड़िए हमें। उद्धरण चिन्ह। आरंभ बीच में ही बोला, शट अप, जस्ट शट अप। आरंभ के चिल्लाने से केसर एकदम से शांत हो गई। वो उसके सीने से टिकी हुई गहरी लंबी सांस ले रही थी। वही आरंभ धीरे धीरे उसके बालों में अपनी उंगलियां चल रहा था। उसका एक हाथ केसर की कमर पर था और दूसरा हाथ उसके बालों में था। आरंभ धीरे धीरे उसके बालों में अपनी उंगलियां चलते हुए बोला, शुश, क्या कर रही हैं आप? खुद को चोट पूछ रही हैं। इतना सुनते ही केसर जोर जोर से रोने लगी। रोने और चिल्लाने की वजह से अब तक उसकी आवाज भारी हो चुकी थी। आरंभ बिना कुछ बोले उसकी पीठ पर अपने हाथ फेर रहा था। केसर की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका दिल चिल्लाने का कर रहा था। वही आरंभ की आंख में गुस्सा नजर आ रहा था। उसने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली। गुस्से की वो लाल रंग की डोरियां जो उसकी आंखों में बन गई थी वो साफ बयां कर रही थी कि किसी की शामत आने वाली है। इधर केसर से अब रोया भी नहीं जा रहा था। उसकी आंखों दर्द होने लगी थी। उसने एकदम से आरंभ के शर्ट को अपनी मुट्ठी भर लिया और अपनी कांपती हुई आवाज बोली में, हुकुम सा, क्यों हुकुम सा? सब हमें ही परेशान क्यों करते हैं? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? आज कुछ हो जाता है, हमारे बच्चे को कुछ हो जा तो। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए उसके हाथ उसके पेट पर चले गए। आरंभ ने उसे खुद से दूर किया और उसके बाल जो उसके चेहरे पर आ रहे थे उसे हटाया और उसकी आंखों में देखने लगा जो कि पूरी तरह से लाल हो गई थी। उसके चेहरे पर खरोचों के निशान थे जिसमें से खून आ रहा था। ये सब देखकर आरंभ का दिल दर्द करने लगा। आरंभ ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसके हाथ केसर को छूने से कांपने लगे। केसर सुबक रही थी और उसके चेहरे को ही देख रही थी। आरंभ ने सोना को गोद में उठाया और उसे लेकर बेड पर बैठ गया। केसर उसकी गोद में किसी बच्चे के जैसे सिमट कर बैठ गई। आरंभ उसके चेहरे को देखते हुए बोला, हुकुम रानी सा, कुछ नहीं हुआ। आप समझ रही हैं ना हमारी बात? ना आपको कुछ होगा ना हमारे बच्चों को कुछ होगा।
आप स्ट्रॉन्ग हैं ना? उद्धरण चिन्ह। आरंभ की बात सुनकर केसर अपनी नम आंखों से उसकी आंखों में देखने लगी। केसर सुबकते हुए बोली, हुकुम शाही, ही टच मी, यहाँ यहाँ। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसने शर्ट को अपने कंधे से नीचे सरका दिया और अपने गले और सीने पर बने निशानों को आरंभ को दिखाने लगी। उन निशानों को दोबारा देखकर केसर उन्हें फिर से रगड़ने लगी, जिससे खून आने लगा था। आरंभ उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला, शुश, जिसने अब को छुआ है उन्हें हम सजा देंगे और ऐसे देंगे कि उनकी रूह भी कांप जाएगी। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए आरंभ की आंखें गहरी हो गई, लेकिन अगले ही पल केसर की हालत को याद आते ही उसकी आंखें सॉफ्ट हो गईं। आरंभ ने अपने होठ केसर के चोट पर रख दिए। आरंभ के होठों की गर्माहट पाकर केसर की आंखें बंद हो गई। आरंभ धीरे से बोला, हम आपके हर दर्द को खत्म कर देंगे। ये सुनते ही केसर की आंखों से आंसू तेजी से बहने लगे। आरंभ ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसे देखने लगा। केसर अपनी आंसू भरी आंखों से उसे देखने लगी और उसने उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लिया, जैसे अगर वो उसे छोड़ देगी तो फिर से अकेली हो जाएगी। उसकी आंखों में देखते हुए आरंभ ने अपने होठों से उसके गले के निशान को हल्के से छू। केसर ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी सांस तेज हो गई थी। आरंभ उसके कंधे पर धीरे धीरे अपने होठ चला रहा था। उसकी गर्म सांसें केसर के जख्म पर मरहम का काम कर रही थी। आरंभ केसर से दूर हुआ और उसकी आंखों में देखते हुए उसके के बाल को उसके कान के पीछे किया और उसके कांपते होठ पर अपने होठों को रख दिया। केसर ने कस के अपनी आंखों को बंद किया और आरंभ के हाथ को कसकर पकड़ लिया। आरंभ इस वक्त केसर के ऊपर से उस आदमी का हर एक एहसास मिटा देना चाहता था और अपने प्यार का एहसास केसर को कराना चाहता था। लेकिन आरंभ ये भी नहीं चाहता था कि उसकी वजह से केसर को फिर से कोई तकलीफ हो। कुछ देर बाद आरंभ उससे अलग हुआ और उसके लाल हो चुके चेहरे को देखने लगा। केसर की सांसें तेज हो गई थी और धड़कनें काबू में नहीं थी। केसर एक बार आरंभ के सीने से लग गई। आरंभ उसके सर के सहलाने लगा। केसर ने कसकर अपनी आंखों को बंद कर ली। उसे आरंभ की बाहों में सबसे ज्यादा सेफ फील हो रहा था। कुछ पल के बाद सोना शांत हो गई। आरंभ ने उसे खुद से दूर किया और उसके शांत चेहरे को देखने लगा। वो दोबारा सो चुकी थी। आरंभ ने उसे आराम से बिस्तर पर लेटा दिया और ब्लैंकेट से कवर कर दिया। आरंभ उसके पास बैठकर उसके गाल को अंगूठे से सहलाने लगा। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी थी। उसने एक नज़र केसर के मासूमियत से बाहर चेहरे की तरफ देखा और न चाहते हुए केसर के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया। वो जैसे ही जाने के लिए खड़ा हुआ, केसर ने नींद में ही उसका हाथ पकड़ लिया। आरंभ चुपचाप उसके चेहरे को देखने लगा। उसके चेहरे और शरीर पर वो निशान देखकर एक बार फिर से आरंभ का दिल दर्द से भर गया। लेकिन उसके इस दर्द का कोई भी मरहम नहीं था। आरंभ बिना किसी एक्सप्रेशन के सामने अंधारे में देखते हुए बोला, एवनी सिसोडिया, यू हैव टू पर फॉर दिस। इस वक्त आरंभ की एक्सप्रेशन इतने खतरनाक थे कि अगर कोई नॉर्मल इंसान का उसे इस वक्त देख लेता तो पक्का अपनी जान से जाता। सिसोदिया पैलेस। रात का वक्त। अवनी आराम से बेड पर सो रही थी कि अचानक जोर की आवाज आए और एक झटके से उसकी आंखें खुल गई। वो जल्दी से बोली, कौन है? बोलते हुए वो जल्दी से उठकर बैठ गई। उसके कमरे की लाइट ऑफ थी, जो जनरली नहीं होती थी। पूरे कमरे बस एक रेड डिम लाइट जल रही थी, जो बहुत ही क्रिपी वाइब्स दे रहा था। अवनी ने धीरे धीरे लैंप ऑन करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और लैंप का स्विच दबाया, लेकिन लैंप ऑन ही नहीं हुआ। अवनी जल्दी से बेड से उठी। वो अभी मुश्किल से 2 कदम ही चली थी कि उसका पैर फर्श के कारपेट में उलझा और वो सीधे मुंह के बल फर्श पर गिर गई। अवनी जोर से चीखी, आहे। वो उठकर बैठ गई। उसने अपनी नाक को टच किया, जहां से अब खून आ रहा था। अवनी गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, व्हाट द हेल? हो क्या रहा है ये, और ये इस लाइट को क्या हुआ? वो उठी और उसने अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। अवनी चिल्लाते हुए बोली, कोई है? डैड, मॉम, बड़े पापा, प्लीज कोई इस दरवाजे को खोलो। वो अभी ये सब बोल ही रही थी कि उसे अपने गले पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ। अवनी की आंखें बड़ी हो गई। आह, बचाओ! बोलते हुए उसने अपने गले से सांप को निकाल कर फेंक दिया और जल्दी से बेड पर चढ़ गई। वो सहमी नजरों से उस सांप को देख रही थी जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था, उसकी सांसें तेज हो गई थी।
वो चिल्लाते हुए बोली, कोई है प्लीज बचाओ मुझे, मेरे कमरे में सांप है, उसे दूर करो प्लीज, कोई है। बोलते हुए वो जोर जोर से रोने लगी। वो चिल्ला रही लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। वो सांप अब तक बेड पर चढ़ गया था। अवनी जल्दी से सोफे पर कूद गई। तभी उसे अपना ऊपर कुछ गिला गिला महसूस हुआ। उसने एक बार ऊपर की तरफ देखा जहां से पानी जैसा कुछ उसके ऊपर गिर रहा था। अचानक अवनी की नजर मिरर की तरफ चली गई। खुद को मिरर में देखते ही वो जोर से चिल्लाए, आह! चिल्लाते हुए वो सोफे से लड़खड़ा कर गिर गई। वो ऊपर से नीचे तक पूरी की पूरी खून से नहाई हुई थी। अवनी हकलाते हुए बोली, कौन कौन है यहाँ पर, प्लीज मुझे छोड़ दो। बोलते हुए उसकी नजर बालकनी की तरफ चली गई, जहां किसी की परछाई दिखाई दे रही थी जो उसकी तरफ ही बढ़ रही थी। अवनी पीछे खिसकते हुए जल्दी से दरवाजे के पास गई। वो दरवाजे पर अपने हाथ मारते हुए बोली, काय है प्लीज खोलो इसे, डैड मॉम प्लीज। बोलते हुए उसने सर घुमाकर उस परछाई की तरफ देखा जो अब तक उसके बेहद करीब आ गई थी। अवनी उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए बोली, कौन हो तुम, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। बोलते हुए वो लगातार दरवाजे के नोब को घुमा रही थी। उसका पूरा चेहरा पसीने से भिगा हुआ था और वो थर थर कांप रही थी। अवनी की नजर उस परछाई के हाथ पर गई जहां एक नाइफ था। ये देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। नहीं नहीं, तुम मुझे मार नहीं सकते, प्लीज छोड़ दो मुझे। लेकिन उसकी बात का कोई असर नहीं होने वाला था। उस परछाई ने एकदम से अपना हाथ हवा में उठा दिया। अवनी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। ठीक उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला और अवनी जमीन पर जा गिरी। वो जल्दी से उठी और कॉरिडोर में भागने लगी। बाहर सब तरफ अंधेरा था, कुछ भी अच्छे से नहीं दिख रहा था। अंधेरे में ही अवनी एक शोपीस से टकराकर सीढ़ियों से लुकते हुए नीचे गिर गई। आहे! उसकी चीख पूरे प्लेस में गूंज गई। अवनी लुकते हुए किसी चीज से टकराकर रुक गई। उसने अपने सिर पर हाथ रखा जहां से अब खून निकलने लगा था। उसकी आंखें बड़ी मुश्किल से खुल रही थी। उसने सर उठाकर ऊपर देखा जहां कोई खड़ा था। अवनी डर से पीछे खिसक गई। तभी पूरे हॉल की लाइट्स एकदम से ऑन हो गई। अवनी ने एकदम से अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। कुछ देर बाद उसने अपने चेहरे से हाथ हटा लिया और अपने सामने देखा जहां मिस्टर सिसोदिया खड़े थे। अवनी की आंखें नम हो गई। वो जल्दी से भागकर मिस्टर सिसोदिया के गले गई और जोर जोर से रोने लगी। वो हकलाते हुए बोली, बड़े पापा, वो मेरे कमरे। वो अभी बोल ही रही थी कि मिस्टर सिसोदिया ने उसे खुद से अलग किया और एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा। अवनी वापस से लड़खड़ाकर नीचे गिर गई। उसका पूरा चेहरा सुन्न पड़ गया था। उसके होठों के किनारे से खून आने लगा था। उसने एकदम से सिर उठाकर मिस्टर सिसोदिया की तरफ देखा। मिस्टर सिसोदिया उसे अपनी लाल आंखों से घूर रहे थे। अवनी ने अपने गाल पर हाथ रखकर उनकी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल हो गई थी। मिस्टर सिसोदिया चिल्लाते हुए बोले, जस्ट शट अप! उद्धरण चिन्ह। मिस्टर सिसोदिया की इतनी गुस्से भरी आवाज सुनकर अपनी अंदर तक कांप गई। आज तक मिस्टर सिसोदिया ने उससे ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, लेकिन आज उनकी आवाज एक अलग सा गुस्सा नजर आ रहा था। मिस्टर सिसोदिया दांत पिसते हुए बोले, शर्म आती है हमें कि तुम जैसी लड़की को हम अपनी रूहानी की जगह देने की कोशिश की। क्या कम रखी थी हमने तुम्हारी परवरिश में? इतने बड़े खानदान का नाम दिया, पहचान दी, अच्छी शिक्षा से लेकर अच्छी लाइफस्टाइल दी। बदले में तुमने क्या किया? तुमने केसर को जान से मारने की कोशिश की। उद्धरण चिन्ह। उसका किडनैप करवाया, उन क्रिमिनल को एमएस बनाने को कहा और इतना बोलते हुए वो रुक गए। उनकी आंखों के सामने केसर का मासूम चेहरा घूम गया। केसर का नाम सुनकर अवनी का दिमाग खराब हो गया लगा था। मिस्टर सिसोदिया की बात सुनकर उसे ये तो समझ आ चुका था कि एक बार फिर उसका प्लान फ्लॉप हो चुका है। जहां तक उसका अंदाजा था अब तक आरंभ को भी सब कुछ पता चल चुका होगा। अवनी रोते हुए बोली, बड़े पापा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये सब उस केसर की गलती है। वो मुझे फंसाना चाहती है। वो बस शक्ल से मासूम देखते हैं, लेकिन अंदर से एक नंबर के शातिर है। वो अभी ये सब बोल ही रही थी कि मिस्टर सिसोदिया ने उसके दूसरे गाल पर भी एक झन्नाटेदार थप्पड़ दे मारा। अवनी दोबारा आला गिर गई। मिस्टर सिसोदिया गुस्से से बोले, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम हमारी बेटी पर कोई भी इल्जाम लगाओ। ये सुनते ही अवनी ने सर उठाकर मिस्टर सिसोदिया की तरफ देखा। वो धीरे से बोली, बेटी। मिस्टर सिसोदिया चिल्लाते हुए बोले, तुम हमारी बेटी रूहानी सिसोदिया के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो।
मिस्टर सिसोदिया की बात सुनकर अवनी के पैरों के नीचे से मानो जमीन ही खिसक गई थी। अवनी चिल्लाते हुए बोली, ये आप क्या कह रहे हैं बड़े पापा, वो केसर नहीं, मैं आपकी बेटी हूँ। आई नो आप मेरे बड़े पापा हैं, मम्मा पापा के जाने के बाद आपने मुझे अडॉप्ट किया था, लेकिन लीगली तो मैं आपकी ही बेटी हूं ना। उद्धरण चिन्ह। वो नहीं, मैं आपकी बेटी हूं अवनी सिसोदिया। ये घर मेरा है, मैं इस घर की एकलौती बेटी हूं। वो आपकी बेटी कैसे हो सकती है? वो तो मर चुकी है ना। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए उसने मिस्टर सिसोदिया का हाथ पकड़ लिया। मिस्टर सिसोदिया उसका हाथ झटका कर बोलो, नहीं हो तुम इस घर की बेटी और ना ही इस खानदान से तुम्हारा कोई रिश्ता है। सालों पहले एक कोशिश की थी हमने तुम्हें इस घर की बेटी बनाने दी, अडॉप्ट किया था तुम्हें, अपनी रूहानी की जगह देने की कोशिश की थी हमने तुम्हें हमने हर वो चीज दी जो हम अपनी बेटी के लिए चाहते थे। पर कहते हैं ना कि खून अपना रंग दिखता ही है। केसर जो हमेशा से बिल्कुल सिंपल लाइफ जी रही थी, वो अपनी शादी के बाद भी नहीं बदली क्योंकि उसके रगों में सिसोदिया का खून दौड़ता है। और तुम जिसे सब कुछ मिला वो एक इंसान हद तक पागल हो गई कि बात खून खराबे तक आ गई। उद्धरण चिन्ह। ये सब अवनी के लिए एक सदमे से कम नहीं था। तभी उसकी नजर दरवाजा पर खड़े आरंभ की तरफ चली गई। वो अपने पैंट की जेब में हाथ डाले आराम से खड़ा था, मानो उसे इस तमाशे से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अवनी धीरे से बोली, मिस्टर सिंह। बोलते हुए उसकी नजर आरंभ के पीछे खड़े कुछ लोगों पर गए। वो लोग किसी हॉस्पिटल के थे, साथ ही पुलिस भी थी। आरंभ अंदर आया और तेज आवाज इन बोला, ये है वो जिसे आप लोगों को यहां से ले जाना है। वो क्या है ना, इनका मानसिक संतुलन इतना खराब हो चुका है, आम लोगों के बीच रहने के लायक नहीं है। बेहतर होगा कि आप इसे मेंटल हॉस्पिटल ले जाएं। अवनी डरते हुए बोली, ना, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते मिस्टर सिंह। आरंभ अपना सिर टेढ़ा करके अवनी को घूरते हुए बोली, और हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? अवनी गुस्से से बोली, आप सब मिले हुए हो, आप सब ने मिलकर मुझे फंसाया है। मैं आपको बता रहा हूं जिसकी वजह से आप लोग मेरे साथ ये सब कर रहे हैं ना, जो अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं रहेगी। बद्दुआ है मेरी उस केसर से, उसकी सारी खुशियां छीन जाएंगी। उसने अभी इतना कहा ही था, एक गनशॉट की आवाज गूंज गई। अवनी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और उसने कसकर अपने हाथ को पकड़ लिया। गोली उसके हाथ को छूकर निकल गई थी। आरंभ उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, अगली बार अगर तुम्हारे मुंह से हमारी मोहब्बत के बारे में कुछ भी ऐसा वैसा निकाला तो आयशो इस बार हमारा निशाना चुकेगा नहीं। अवनी अपने कदम पीछे लेते हुए हकलाते हुए बोली, आप ऐसा नहीं कर सकते, वो घटिया लड़की आपका प्यार डिजर्व नहीं करती। बोलते हुए अवनी दीवार से लग गई। वो हकलाते हुए बोली, वो आह। अचानक अवनी के पैर हवा में लटक गए। आरंभ ने उसका गला दबोचकर उसे हवा में लटका दिया था। सांस लेने के लिए अवनी के पैर छटपटा रहे थे। उसकी आंखें तेजी से बंद और खुल रही थी। आरंभ के हिसाब से आदमी हो या औरत अगर गलत किया है तो सजा भी दोनों को मिलनी चाहिए। और जब इस लड़की ने उसकी बीवी के साथ इतना कुछ करने की कोशिश की तो वह क्यों ना करे। आखिरी वो कोई संत नहीं था। वो अभी सिर टेढ़ा करके अवनी को घूर रहा था। उसका हाथ अवनी के गले पर मजबूती से कसा हुआ था। अवनी दम तोड़ती उससे पहले ही आरंभ ने अपना हाथ पीछे खींच दिया। अवनी सीधा जमीन पर गिर गई। वो जोर जोर से खांसने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अभी अभी मौत के दरवाजे से वो वापस लौटी थी। आरंभ बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, इंस्पेक्टर प्रूफ हमने पहले ही आपको दे दिया है। इसके ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग केस बनना चाहिए कि ये जिंदगी भर जेल से निकल ना पाए। और कोर्ट की नज़रों में इसे मेंटल साबित करके मेंटल हॉस्पिटल भेजने की जिम्मेवारी भी आपकी है। बोलते हुए उसने अपनी गहरी नज़रों से इंस्पेक्टर की तरफ देखा। इंस्पेक्टर ने एक लेडी कांस्टेबल को इशारा किया और फिर आरंभ से बोला, डोंट वरी हुकुम सा, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। इधर लेडी कांस्टेबल अवनी को पकड़ रखा था। वो उसे घसीटते हुए वहां से ले जाने लगी थी। अवनी जोर से चिल्लाते हुए बोली, क्या लगता है मुझे दूर करके अपनी बीवी को बचा लोगे? गलत सोच रहे हो। बाहर भी ऐसे कई लोग हैं जो तुम्हारी बीवी को मारना चाहते हैं और वजह भी तुम अच्छे से जानते हैं। आरंभ प्रताप सिंह। ये सुनते ही आरंभ ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। करीब सुबह के 5 बजे कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और आरंभ अंदर आया। उसकी नज़र केसर की तरफ चली गई, जो पीलो को अपने सीने से लगाए हुए आराम से सो रही थी। आरंभ धीमे कदमों से केसर की तरफ बढ़ने लगा। उसकी नज़र इस वक्त केसर के चेहरे पर ठहरी हुई थी।
आरंभ लड़खड़ाते हुआ चल रहा था, उसकी आंखें लाल थी, उसने ड्रिंक कर रखा था। उसकी अल्कोहल टॉलरेंस कई हाई था, पर फिर भी हल्का फुल्का नशा उसकी आंखों में नजर आ रहा था। बेड के पास पहुंचकर आरंभ धीरे से घुटनों के बल वहीं बैठ गया और केसर के चेहरे को देखने लगा। धूप की हल्की हल्की किरणें केसर के चेहरे पर पड़ रही थी, उसका चेहरा सोने सा चमक रहा था। आरंभ केसर के गाल पर हाथ रखकर उसे सहलाते हुए धीरे से बोला, बहुत इनोसेंट है आप हुक्मरानी सा। आप इतनी इनोसेंट हैं कि हमें आपकी इनोसेंस डरा देती है। डर लगता है कि कहीं कोई आपकी इस इनोसेंस का फायदा ना है उठा ले, कहीं कोई हमसे आपको छीनने की कोशिश ना करे। बोलते हुए आरंभ का हाथ केसर के गालों से होते हुए उसके हाथ की हथेलियों तक आ गया। आरंभ ने केसर की उंगलियों से अपनी उंगलियां इंटरवाइंड की और फिर उसके फेस की तरफ देखकर बेहद धीमी आवाज में बोला, शादी की पहली रात तक हमारा कोई इरादा नहीं था इस शादी को निभाने का, लेकिन आपको देखते ही हमारा सारा इरादा धरा का धरा रह गया। हम तो उसी दिन हार गए थे। बोलते हुए आरंभ केसर के चेहरे के पास आ गया। आरंभ केसर के चेहरे के इतने पास आ चुका था कि उन दोनों की नाक आपस में टच होने लगी थी। आरंभ बिना कुछ बोले बस केसर के चेहरे को ऐसे देख रहा था, मानो वो पहली बार उसे देख रहा हो। नशे में होने की वजह से उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थीं। लगभग 2 घंटे के बाद केसर की पलकें थोड़ा थोड़ा फफडाई, उसने धीमे से अपनी आंख खोली। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। बॉडी में भी इतनी कमजोरी थी कि उसकी आंखें खुलने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने दोबारा अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद उसे एहसास हुआ कि वो किसी की मजबूत बाहों में है। ये एहसास होते ही एकदम से घबरा गई। उसने झट से अपनी आंख खोली और नजर उठाकर सामने देखा तो उसे वो चेहरा दिखा जिस पर वो दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा करती है। वो इस वक्त आरंभ की बाहों में थी, जिसने उसे पूरी तरह से अपने सीने से लगा रखा था। केसर हल्का सा उठी और उसने आरंभ को वैसे ही हक कर लिया। इस हल्की सी हलचल से आरंभ की नींद खुल गई। उसने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली और सिर नीचे करके देखा तो केसर उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। आरंभ हल्का सा झुका और उसने उसके माथे पर अपने होंठ टिका दिया और पलटकर उसने केसर को अपना ऊपर कर लिया। उसके हाथ केसर के कमर के चारों ओर लिपटे हुए थे और वो उसकी बैक को हल्का हल्का सहला रहा था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।